बड़े तूफान समझाते हैं जो आग लगी हो सीने में। ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में आप सभी का स्वागत है। तिरंगा बैच समाप्त हो चुका है, आपने उसके लिए इतना प्यार दिया, उसके लिए आभार। ब्रह्मास्त्र 1 बैच हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज फिर वापस से ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच जो उसको शुरुआत करने जा रहा हूं और संयोग देखिएगा कि अभी मैं शुरुआत कल करने वाला था इस क्लास की जो है, पर कल आप सभी जानते हैं कि छोटा रसगुल्ला आ चुका है, तो उस कारण मैं कल क्लास नहीं ले पाया। अभी मैं हॉस्पिटल से आपकी क्लास लेने के लिए आया हूं कि मैं छुट्टी नहीं करूंगा, चाहे मैं 1 घंटे पढ़ा कर रहा हूं आपको, चाहे 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा आपको, पर मैं छुट्टी नहीं करके आपको डेली पढ़ाने जरूर आऊंगा, ये वादा था मेरा आप सभी से। तो मैं आपके सामने आ चुका हूं, स्वागत है आप सभी का, वेलकम आप सभी को, और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो उसके लिए भी आभार आप सभी का। और ध्यान से मेरी बात को सुनना है। देखो, आपने एक पैसा दिया है मुझे, एक फीस दी आपने मुझे, माना कि फीस कम है पर पैसा पैसा ही होता है। 1 रुपए कमाने में खूब जोर आता है घर वालों को, आप जानते हो, पसीना टपकता है 1 रुपए कमाने के अंदर भी ना। तो आपने मुझे पैसा दिया है, उसको वसूल करने की जिम्मेदारी आपकी होने वाली है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, आप अपना बेस्ट देना। अगर हम दोनों ने मिलकर बेस्ट दिया तो यकीन मानना हम रिजल्ट निकाल कर रहेंगे। और ध्यान रखना, कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा, पड़ोसी तेरा वक्त आएगा, हमारा इस बार जो है दौर आने वाला है। कोई बात नहीं, आप तो चुपचाप बस मेहनत करते रहो, सफलता चिल्ला चिल्ला कर सबको जवाब देने वाली है। अभी कुछ लोग बोलेंगे आप क्या कर रहे हो ना, अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, पड़ोसी है, रिश्तेदार हैं आपके, वो आपसे कहेंगे, आपको जवाब नहीं देना है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, ध्यान रखना, ये जो आपकी दुनिया है ना, वो आपके पद की, आपके ओहदे की, आपकी पोस्ट की कदर करती है। आप सबसे खूबसूरत इंसान होने वाले हो। जिस दिन आपके पास कोई पद होगा, कोई ओहदा होगा, कोई आपकी रेपुटेशन होगी, तो देखना आप जो है सबसे बेहतर इंसान बनने वाले हो। बस खुद को इतना मजबूत कर लो, क्योंकि पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने, तो मैं पहले समझा रहा हूं आपको कि ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच आपके सपनों को पूरा करने के लिए स्टार्ट हुआ है। इस बैच से उत्कर्ष को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इस बैच का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपका जीके जीएस डर है उसको मैं निकाल सकूं। संपूर्ण जीके जीएस में ही पढ़ाने वाला हूं आपको, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा। अगले 5-6 महीने हम साथ रहने वाले हैं, यही टाइम आपका रहने वाला है। डेली जो है 3 पीएम क्लास, 3 पीएम क्लास स्टार्ट होने वाली है। और अभी तो मैं आपकी क्लास थोड़ी कम लेने वाला हूं, 2-3 दिन बाद क्लास आपकी जो है 5 पीएम तक होने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप चिंता मत करना, मैं वसूल करवा दूंगा पैसे आपके, बस आपको सारी बातें ध्यान से सुननी है। एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, आप पूछना बच्चों से, तिरंगा बैच से 99% सवाल आपको मिलने वाले वहां से। ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच आपकी नींव को मजबूत करने वाला है। और ध्यान रखना, जिस घर की नींव मजबूत होती है, उस घर का जो आपके उसके बाद जो घर बनता है बड़ा शानदार होता है, जिंदाबाद होता है। जब भी हौसला टूटे ना, तो एक बात ध्यान रखना कि जिंदगी खेलती उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से है, पर हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको संघर्ष करना है, जमकर प्रयास करना है। यह आज स्टूडियो जो आपकी क्लास ले रहा हूं, वो दोस्त का ही, नवीन का ही, वहां से क्लास ले रहा हूं। अभी 2-3 दिन बाद क्लास घर से होने वाली है, तो अभी थोड़ा बहुत अगर आपको लगता हो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। क्योंकि मुद्दा यह है कि मैं आपके सामने डेली आऊं, आपको कुछ सिखाकर जाऊं, यह हमारा उद्देश्य है कि आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। चलो, तो बुलवा के बिहारी लाल की जय। और कभी-कभी जो टेक्निकल समस्याएं आएंगी ना, लंबा समय बिताना, आपको मेरे साथ पहले दिन बोल रहा हूं, टेक्निकल समस्याएं आती है। तकनीक जो है वरदान भी है आपके लिए, और कभी-कभी समस्याएं आती है, वो हमारे हाथ में भी नहीं होती है। पर आप यकीन मानना, हम हर समस्या से लड़ने के लिए तैयार हैं। समस्या आती है, हम उसको नस्ते-नाबूद कर देंगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। हम दोस्तों पढ़ाने वाले ऑल द बेस्ट रसगुल्लो मेरा आप सभी को। ये शुरुआत में भी दिखा रहा हूं, जो अंत करूंगा बैच का तब भी कहूंगा आपसे ऑल द बेस्ट रसगुल्लो, ठीक है? देखिएगा, शुरुआत हम साइंस से करने वाले बच्चों ना, साइंस से शुरुआत करूंगा मैं आपकी जो है, आज थोड़ा कम पढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा और बढ़ा दूंगा। आप चिंता मत करना ना, वो मेरा काम है, आपका पैसा वसूल करवाना, ठीक है? हम साइंस से शुरू करने वाले। साइंस में देखो पोर्शन बहुत सारे होते हैं, बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स है, ये जनरल साइंस है। साइंस यहीं पर समाप्त नहीं होती बच्चों, इसके बाद भी बहुत कुछ साइंस के अंदर और होता है। टेक्नोलॉजी होती है, इसमें नैनोटेक है, बायोटेक है, ये सारे टेक जो होते हैं, जो इनके कोर बातें होती हैं, जो महत्वपूर्ण बातें होंगी। जैसे पीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी क्या है। अब आप करंट अफेयर में खूब पढ़ते हैं कि भाई हमने एलवीएम थर्ड M4 रॉकेट से चंद्रयान थर्ड को भेज दिया, पर एलवीएम थर्ड M4 है क्या एक्चुअली में? पीएसएलवी जीएसएलवी है क्या? इसरो है क्या? डीआरडीओ है क्या? वो भी मैं आपको इस बैच में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? जो कोर टेक्नोलॉजी होगी वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसके अलावा बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, इसके अलावा जो बॉटनी है आपके, पादप विज्ञान है, उसको थोड़ा और पढ़ाऊंगा। पिछली बार पढ़ाया था कि मेरा पहला बैच ब्रह्मास्त्र बनता, मैंने इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, फिर भी इंसान को कमी रह गई होगी। इस बार भी कमी रहकर जाएगी ना, इंसान को कमी रहेगी, फिर सीखूंगा, फिर और बेहतर करूंगा, वो काम होने वाला है, ठीक है? तो वही काम है यहां पर। बॉटनी मैंने ऐसे भाई बॉटनी में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, यहां पर टेक्नोलॉजी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे वो पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट जो आपके टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट जो हमारा पर्यावरण जो है, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा आपको यहां पर। तो एनवायरनमेंट भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, बायोलॉजी है, और इस बार पूरा साइंस एक साथ पढ़ाने वाला हूं ना। पूरा साइंस समाप्त करेंगे इस साल जो है। इस बार मैंने कुछ चीजें और दोस्त ऐड की हैं, कंटेंट मैं आपको लिखाऊंगा यहां पर, चिंता मत करना आप लोग जो है, मेरे साथ साथ लिखना है आप सभी को जो है। हमारी स्पीड नॉर्मल होने वाली है, जितना जरूरी है उतनी स्पीड होगी, ना कम होगी ना अधिक होगी। बहुत सारे डायग्राम्स आपके सामने आएंगे। आज की जो क्लास है ब्रह्मास्त्र, अगर आप बन वैसे हो तो आप जानते हो आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स समझने के लिए आज की क्लास जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह होने वाली है। अधिकांश जगह मैं कहूं आपके सभी जगह पर ये क्लास नहीं पढ़ाई जाती है, सीधा स्टार्ट करते हैं सेल से, बायोलॉजी क्या है उसे करते हैं। मैं उससे स्टार्ट नहीं करने वाला, मैं पहले आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाने वाला हूं कि भाई अगर हमें मान लो बच्चों में आपसे बोलता है एप्पल ए डबल पी एल ई होता है, आपको पल्ले नहीं पड़ता ना, पहले आपको ए पढ़ाएगा, बी पढ़ाएगा, सी पढ़ाएगा, डी पढ़ाएगा, पहले आपकी वोकैब मजबूत की है ना, पहले आपको वोकैब अच्छा करेगा, फिर आपके सेंटेंस बनाएगा ना। तो पहले मैं वोकैब अच्छी करने वाला हूं आपकी जो है कि साइंस की कुछ टर्म होती है, लेक्ट का मतलब दूध होता है। अब तो जहां-जहां लेक्ट होगा ना साइंस में, वहां-वहां दूध होने वाला है, ठीक है? जहां-जहां भैंस होगी वहां-वहां गोबर होगा, सुनना ना, जहां-जहां भैंस होगी वहां गोबर होने वाला है, जहां-जहां कुमार गौरव होगा वहां-वहां रसगुल्ला होने वाला है, ठीक है? और जहां-जहां लेक्ट होगा वहां-वहां दूध होने वाला है, जहां-जहां हाइड्रो होगा वहां-वहां पानी होने वाला है, जहां-जहां हाइड्रो होगा वहां-वहां ह्यूमिडिटी होने वाली है, जहां-जहां जीरो होगा वहां-वहां आपके मरुस्थल होने वाला है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है एक बार इनको पढ़ लो, यकीन मानना साइंस में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ब्रह्मास्त्र 1 बैच में पढ़ाया था मैंने, यहां भी पढ़ाऊंगा उसको मैं। आपका रिवाइज होने वाला जो पहले वैसे होंगे, मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने कभी नहीं पढ़ा है, मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूं। इस ब्रह्मांड में आप पहली बार जो साइंस मुझसे पढ़ने वाले हैं, और मेरा वादा रहा कि आपको दोबारा साइंस नहीं पढ़नी पड़ेगी इस ब्रह्मांड के अंदर, मंगल ग्रह की बात मैं नहीं करता, ठीक है? और वो भी दोस्तों इसी ब्रह्मांड में, ठीक है? तो देखिए बायोलॉजी में जो हमारा चैप्टर रहने वाले हैं वो कौन-कौन से होंगे, तो बायोलॉजी में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? शब्दावली पढ़ेंगे, जो मैंने आपसे कहा शब्दावली जो है वो पढ़ाऊंगा आपको। इसके अलावा महत्वपूर्ण शाखाएं, इंपोर्टेंट जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे तो आपके एनाटॉमी होती है, इसके अलावा आपके ऑन्कोलॉजी होता है, हिप्टोलॉजी होता है, इनका मतलब क्या है ना वो पढ़ाऊंगा आपको। जो हमारे इंपोर्टेंट ब्रांचेज हैं और सभी जो कल्चर है, संवर्धन जो हमारे जैसे सेरिकल्चर हो गया, एपिकल्चर हो गया, विटीकल्चर हो गया, वर्मीकल्चर हो गया। आप सभी का आभार, धन्यवाद आप सभी का, आप सभी के लिए प्यार के लिए आभार। अब हमें पढ़ाई पर फोकस करना है। जल्दी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, तो चिंता मत कीजिएगा, आप लोग जो है जल्दी दिखा दूंगा, ठीक है? तो ये कल्चर्स और ब्रांचेज जो है ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसके बाद हम जो कोर टॉपिक साइंस बायोलॉजी में होता है वो होता है कोशिका वाला, तो कोशिका में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? उसके बाद हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, उसकी बात करेंगे। पोषक तत्व की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी बात करने वाले ना। उसके बाद हम लोग जो है अब तो आप कुछ खाओगे, मान लो बच्चों आपने प्रोटीन खाया तो उसको पचाओगे ना आप लोग, तो उसके बाद मैं जो है आपका पचाऊंगा, मतलब एक बार खिलाऊंगा आपको फिर हटक करा दूंगा आपको, ठीक है? तो पचाने के लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पाचन तंत्र में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? उसके बाद ब्लड जो है पढ़ेंगे हम, ब्लड जो घूम रहा है हमारे शरीर के अंदर वो ब्लड पढ़ने वाले हम लोग। इसके अलावा ब्लड के साथ में आपके ब्लड को सर्कुलेट करने वाला सिस्टम होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होने वाला है।
इसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा वो पढ़ने वाले हैं। आप श्वास लेते हो, जब भी बच्चों को समस्या आपको हो ना, कोई परेशान करे, आपको कोई टेंशन हो, एक काम करना सिखा रहा हूं आपको ना, जब भी कोई टेंशन हो तो एक बार अपनी आंखें बंद कर लेना और जो भी टेंशन हो उसको सोचिएगा, टेंशन देने वाले को सोच लीजिए, गहरी सांस खींचना बच्चों और जोर से उसको छोड़ना और बोलना भाड़ में जाओ, क्या भाड़ में जाओ, देखना आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है? तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपके जो उस तंत्र हमारा होने वाला है, जो हमारा किडनी जो होगा, किडनी है या फिर जो देखो बायोलॉजी का मतलब आपके मेरा शरीर बायोलॉजी है ना, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? मैं श्वास ले रहा हूँ ये पढ़ना है, मेरा ब्लड घूम रहा है वो पढ़ना है, हड्डियां पढ़नी है हमको ना, हमारी जो आईज है उनके बारे में पढ़ना है ना, हमें लंग्स के बारे में पढ़ना है, हमें जो है किडनी के बारे में पढ़ना है, ये सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। वही बच्चों साइंस होती है, सेल्स के बारे में पढ़ना है हमें, तो ये हो गया साइंस में आपके उसमें तक हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है? और नवा होगा जो हमारा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड होने वाला है। एग्जाम में इस पॉइंट से सवाल पूछता है, साइंस में सर्वाधिक सवाल आपके बायोलॉजी के आते हैं, ठीक है? तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड टॉपिक होने वाला है, सिस्टम होने वाला है, अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी होने वाली है, वो पढ़ने वाली है। शुरुआत की नहीं भाई साहब पूछ रहा है, खत्म कब हो गया भाई साहब? जा खत्म हो गया, टाटा बाय बाय गुड नाइट, ठीक है? खत्म हो गया ना। इसके बाद दोस्तों आपके नर्वस सिस्टम हमारा पढ़ने वाले हैं हम लोग, जहां पर हम जो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, ठीक है? उसके बाद जो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद रोग जो डिजीज है, जहां सवाल बनता है बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, वो सारे अनुवांशिक रोग हैं, वो सब पढ़ाऊंगा आपको ना। फिर दोस्तों दो टॉपिक मैंने इस बार नए ऐड कर दिए आपके। एक तो है जो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें स्कूल में आपको जिस टॉपिक को पढ़ने की सबसे इच्छा थी पर टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया, वो टॉपिक कौन सा है? जिसमें टीचर बोलता है कि तो आप जानते ही हो, ये आपके मतलब की बात नहीं है, वो टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको प्रजनन तंत्र के बारे में। मादा भी पढ़ेंगे, नर भी पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छे से दिखाऊंगा आपको सारी चीजें जो है क्या-क्या होती है, ठीक है? वैसे आप जानते हो पर आपका इंटरेस्ट बहुत है टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो आपके इंटरेस्ट को शांत करने के लिए मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ये वाला, ठीक है? ये इस बार शामिल किया एक्सक्लूसिव टॉपिक है, ठीक है? और जो आईज है ये पिछली बार मैंने नहीं पढ़ाया था ब्रह्मास्त्र में, इस बार पढ़ाऊंगा आई टॉपिक आपको। इसके अलावा जो विविध टॉपिक है ये भी हमारा रहने वाला है। तो 15 डेज का प्लान आपके सामने है, हमारी 15 क्लास जो है वो होने वाली है इसके लिए जो है, और ये प्लान आपको यहां पर दिखाया गया है। हम आराम से जितनी महत्वपूर्ण बातों की पढ़ाऊंगा, देखो मैं जानता हूं कि फिर भी आपके मन में होगा कि सर ये भी पढ़ा दीजिए, वो भी पढ़ा दीजिए। ज्ञान पाने की कोई सीमा नहीं होती है ना, पर हमें एग्जाम को ध्यान में रखना है, उसमें यही टॉपिक पूछता है आपसे, यहां हमें फोकस रहना है, ठीक है? तो हम जो शुरुआत करेंगे आपके सामने जो है, हम शुरुआत करेंगे, क्लास अंत होगी, उसके आधा घंटे बाद जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो यहां लिखाऊंगा वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो आपको पढ़ाऊंगा उससे पहले जो है उस टॉपिक के नोट्स आपके ऐप के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है? जैसे आज तो जनरल टॉपिक रहेगा हमारा, आज और कल जो है जब मैं सेल शुरू करूंगा ना, सेल में आपके सेल पढ़ाने से पहले सेल के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा। इस बार मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, जो है जब पढ़ाऊंगा तो सेल के सवाल कौन-कौन से पूछे गए हैं वो भी आपको करा दूंगा, ठीक है? और फिर अंत में जो है मैं आपके सामने जो है 500 क्वेश्चन लेकर आऊंगा बायोलॉजी के, वो भी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला कौन सा आपके, वो है महत्वपूर्ण शब्दावली। मैं फिर कह रहा हूं, देखो अधिकांश बच्चे नहीं पढ़ते इस टॉपिक को, पर आपको पढ़ना है ना, कि आपके एग्जाम में आपकी पकड़ को मजबूत करने के लिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में आपकी समझ को अच्छा करने के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने इसलिए डिजाइन किया टॉपिक को क्योंकि मैं मानता हूं कि जैसे मैंने साइंस पढ़ा है, मैं आपको वही साइंस पढ़ाने वाला हूं। कैसे एग्जाम को फोड़ना है मुद्दा इस बात का, ठीक है? तो आप देखिए टॉपिक आपके, देखिए महत्वपूर्ण शब्दावली। कई बच्चे ऐसे होंगे जो पूछ रहे हैं कि सर नोट्स बनाए नहीं बनाए? अरे लिख लो, तो मैं भी लिख रहा हूं तो आप भी लिख लो, क्या है? लिखने से चीजें आपकी याद होती है डबल बार ना। जब आप लिखते हो तो आपका हाथ चलता है, आपका ब्रेन चलता है, और आप बोलते हो साथ में, तो आपके तीनों काम करते हैं एक साथ जो है। आपका कान सुनता है, आपकी बॉडी फील करती है, आपका दिमाग आपके रीड करता है, आपका मुंह बोलता है, तो ये सब जब काम करेंगे तो आपको अधिक याद रहने वाला है, ठीक है? तो मेरी बात को सुन लेना, आपको लिखना है, आप ब्रह्मास्त्र बैच को कोई बात नहीं, आप तो चाहे आपके साइंस में आपके डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे पीसीएम क्यों ना हो आपके पास में, आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो सफलता मिले आपको, तो अगले 6 महीने जैसे मैं कहूं वैसे कर लीजिए। जीके जैसा सवाल गलत नहीं होगा, जीके जैसा कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण शब्दावली, देखो फर्स्ट बच्चों वर्ड लिखना आपके लेफ्ट। देखिए फर्स्ट लिखिए आपके लेफ्ट वर्ड लिख लीजिए, फर्स्ट वर्ड आपके लेफ्ट वर्ड हो गया है। देखो जहां-जहां आपको साइंस में आपको लेफ्ट वर्ड मिल जाए, वहां-वहां आपको दूध, मतलब वहां-वहां आपको क्या है, वहां-वहां जो आपको वो दूध मान लेना, ठीक है? जहां-जहां बच्चों आपको लेफ्ट मिल जाए, वहां-वहां आपको जो है इसका अर्थ दूध या फिर मिल्क मानना है, ठीक है? जहां-जहां लेफ्ट मिले, वहां-वहां आपको दूध मानना है, क्या मानना है? मिल्क मानना है। पहला पॉइंट आपके सामने है, जहां-जहां आपको लेफ्ट मिल जाए, वहां-वहां आपको दूध मानना है। ये बात आपको छाप रहे हैं ना, जहां-जहां भैंस वहां-वहां गोबर, जहां-जहां दूध वहां-वहां लेफ्ट, जहां-जहां लेफ्ट वहां-वहां दूध, ठीक है? अब अगर आपने ये एक वर्ड याद कर लिया ना, तो बहुत सारे साइंस के वर्ड आपके अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? और पूछूं आपसे, जहां-जहां से लेफ्ट आपके वहां-वहां दूध होगा, ठीक है? जहां-जहां लेफ्ट वहां दूध होगा ना, और साइंस में तो जहां आपको ओज वर्ड मिल जाए, ओएसई वर्ड मिल जाए, इसे ओज कहते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या, उसका मतलब पूछना क्या है? उसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, उसका मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट ना, जहां-जहां आपको ओज वर्ड मिले, इसका मतलब लेना आपके, इसका मतलब क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट। सबसे मतलब बच्चों आपके वो आपके क्या है? वो आपकी छापना वो सुक्रोज है। जैसे इसके पीछे आपको ओज मिल जाए, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, वो है कार्बोहाइड्रेट। वो क्या? तो कार्बोहाइड्रेट है, ये बात आपको ध्यान में, ठीक है? तो जहां-जहां आपको ओज मिलेगा वो वर्ड कौन सा? वो है आपके कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज, लैक्टोज, आपके माल्टोज, आपने खूब सुनोगे ना, जहां-जहां ओज वहां-वहां कार्बोहाइड्रेट। जहां-जहां आपके एज पूछूं आपसे, जहां-जहां एज छापना, वहां-वहां लिखिए आपके एंजाइम। क्या एंजाइम? देखो एक बार जो सवाल पूछा एग्जाम में, सवाल सुनना, सवाल था एग्जाम के अंदर, निम्न में से कौन एंजाइम है? निम्न में से कौन एंजाइम है? सवाल ये आया एग्जाम में, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 है लैक्टोज। कौन सा है? लैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी है माल्टोज, माल्टोज। ऑप्शन नंबर सी था आपके माल्टेज, माल्टेज। ऑप्शन नंबर डी था आपके सुक्रोज। अब देखिए, चाहे आपने पढ़ा है, चाहे आप जानते हो, चाहे नहीं जानते कि इन चारों का मतलब क्या है, पर अगर आपको मेरी एक बात याद है, मैंने कहा आपसे कि अगर पीछे ओज लगेगा, ओएसई लगेगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट होने वाला है, और अगर पीछे आपके एएसई लगेगा तो वो एंजाइम होने वाला है। और आपके आंसर बता रहे हैं मुझे कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। अगर आप नहीं जानते साइंस छोड़ो ना, अरे भाड़ में क्या लैक्टोज, माल्टोज, माल्टेज, सुक्रोज क्या होते हैं, आप तो ये चेक कीजिए। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आपके ओएसई क्या है? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हो गया ओएसई ओज हो गया ना, इसके पीछे आपके ओएसई ओज हो गया, ठीक है? इसके पीछे एएसई माल्टेज, एएसई एज हो गया, इसके पीछे ओएसई ओज हो गया, तो हमारा आंसर क्या? हमारा आंसर है एंजाइम माल्टेज होगा। ये तीनों एंजाइम हो ही नहीं सकते, हमें तो आंसर निकालना है। थोड़ी एग्जाम वाला फोन में पूछेगा कि तूने ये आंसर लगाया क्यों लगाया? थोड़ी होता है, आपने 4 ऑप्शन थे, आपने बोला भरा, आपका ठीक बैठ के बोला, आपका सिलेक्शन हो गया, फिर शादी हो गई, फिर नागिन डांस हुआ, फिर बच्चे हो गए आपके, यही काम चलता रहेगा रसगुल्ला, है ना? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी माल्टेज ठीक आंसर। देखो मैंने कहा आपसे जहां-जहां ओज वहां-वहां कार्बोहाइड्रेट, जहां-जहां एज वहां-वहां एंजाइम, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब देखिए बच्चों, अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी आपके? दूध मतलब लैक्ट और शर्करा मतलब ओज हो गया, ये शर्करा होती है, सूगर होता है, शर्करा होती है, ठीक है? जैसे ग्लूकोज होता है ना, शर्करा बोलते हैं इसको, ठीक है? तो इनका दूध में, अब पूछूं आपसे देखो फायदा कितना होगा ना, इनका दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो छापना, शर्करा जो कौन सी होगी? वो लैक्टोज होने वाली, ठीक है? तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो लैक्टोज होती है, ये आपको छाप देना, ठीक है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी? लैक्टोज है। पहला पॉइंट आपके सामने हो गया, ठीक है? सेकंड बच्चों आप सुनते होंगे, आप एक आपके हार्मोन होता है। देखो आज की क्लास ये पूरा बायोलॉजी का निचोड़ है ना,
आज की क्लास का क्वेश्चन आंसर जो आपको पूरी बायोलॉजी सुनना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही पढ़ा रहा हूँ। ऐसा मत मानना कि जो मैं पढ़ाऊंगा आज आपको 100% पल्ले पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा बच्चों, ना 100% नहीं आएगा, पर जब बायोलॉजी अंत होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ सुपर का प्रोलैक्टिन लिखा हुआ है। देखो प्रोलैक्टिन, यहाँ भी बच्चों लेफ्ट वर्ड तो आ जाता है। यहाँ भी जो लेफ्ट वर्ड आ रहा है, कभी सवाल पूछूं आपसे, मान लो कभी सवाल पूछा आपसे कि दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा? सोचिए आप, सवाल है आपके सामने कि दुग्ध निर्माण मिल्क फॉर्मिंग जो हार्मोन है वो कौन सा है? या तो पूछूं आपसे इसके अलावा कि भाई दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इंसुलिन है। ऑप्शन नंबर भी मान लीजिए आपके, ऑप्शन नंबर भी मान लो आप जो है वो है आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए आप ऑक्सीजन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आपकी खोपड़ी चलेगी कि भाई दूध वर्ड है तो लेफ्ट वर्ड आया हुआ है, तो मतलब दूध वर्ड होने वाला है, तो जहां जहां लेफ्ट वहां वहां दूध होगा। ठीक है, तो लिखना आपके, मैं पूछूं आपसे प्रोलैक्टिन हार्मोन ना, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है आपके ये है, इसको बोलते हैं दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन कहते हैं। ये भी आपको छापना ना, दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन है, ये भी आपको नोट करना। ठीक है, अगर पूछूं आपसे इसको, पूछा आपसे इसका स्राव, इसका सिक्रेशन जो है कहां से निकलता है? तो ये आपके पीयूष ग्रंथि होती है रसगुल्ला, वहां से निकलता है ना। ये है जो ये है जो पीयूष ग्रंथि हमारी, वहां से निकलता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि से स्राव इसका होता है। मैं आपको वहां भी पढ़ाऊंगा बच्चे, इस बात को ना मैं वहां भी पढ़ाऊंगा, पर अभी मेरा वर्ड था लेफ्ट, उस वर्ड के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने निकाल रहा हूं। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस अच्छा हो कि हां भाई लेफ्ट का मतलब दूध ही होता है ना, तो जहां जहां लेफ्ट वहां वहां दूध, जहां जहां गोबर वहां वहां भैंस। ठीक है, लैक्टोज दूध की शक्कर लैक्टोज होती है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन पूछूं आपसे, दूध निर्माण करने वाला हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, थर्ड बच्चों पूछूं आपसे लैक्टोबैसिलस। कभी सवाल पूछे आपसे भाई दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु आपका होने वाला है। देखिए दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला, पूछूं आपसे परिवर्तित करने वाला हार्मोन कौन सा है? परिवर्तित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वो है बच्चों कौन सा आपके? वो है लैक्टोबैसिलस हार्मोन। ठीक है, तो दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है? लैक्टोबैसिलस हार्मोन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट हमारा लैक्ट हो गया है। लैक्ट में तीन वर्ड मैंने दिखाया आपको, लैक्टोज, प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्टोबैसिलस। मैंने अभी साइंस शुरू नहीं की है, साइंस तो हमारी 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाली है। ये 2 दिन तो आपका बेस मजबूत कर रहा हूं। ठीक है, चलेगा। हो सकता है कुछ बच्चे इनको जानते हो, कुछ बच्चे नहीं पढ़े, कुछ कोई भी हो। मैंने कहा ना मैं साइंस उसको पढ़ा रहा हूं ब्रह्मांड में, साइंस कभी नहीं पढ़ी उसने ना। बल्कि लैक्ट मतलब आपके दूध हो गया मिल्क, लैक्टोज, प्रोलैक्टिन हार्मोन और लैक्टोबैसिलस, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा स्पीड आपको मेरे साथ मेंटेन करनी पड़ेगी ना, इससे हम अधिक कंटेंट पढ़ पाएंगे, उससे आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, थोड़ा पेन कम बदलना। कई बैच होंगे भाई साहब 5 पेन लिए होंगे, लाल, नीला, पीला, काला, थोड़ा गुलाबी। गुरुजी जिससे लिखेंगे मैं भी उससे लिखने वाला हूं। ठीक है, मेरे पास बच्चों एक ही पेन है, मैं इसी पेन से लिखता हूं। ठीक है, तो आप भी एक पेन ले लीजिए, 2 पेन ले लीजिए, अगर टाइम मिले तो गोला कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए ना, पर टाइम कम लेना। ठीक है, चलो सेकंड नंबर कौन सा? सेकंड नंबर छापना आपके वो है हाइड्रो। है हाइड्रो। ठीक है, देखो जहां जहां पानी वहां वहां हाइड्रो। ठीक है, जहां जहां पानी वहां वहां हाइड्रो। साइंस में जहां जहां पानी मिले आपको वहां वहां आपको हाइड्रो छाप देना। ठीक है, जहां जहां पानी मिले आपको वहां वहां हाइड्रो लगाना साइंस में। जहां जहां पानी वहां वहां हाइड्रो, जहां जहां लेफ्ट वहां वहां दूध, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर। ठीक है, तो हाइड्रो का मतलब पानी होता है, वाटर होता है। ठीक है, अब बच्चों सोचिए दोस्तों, एक आपकी बीमारी है रेबीज, उसमें जो पानी होता है उसे डर लगता है इंसान को, इसलिए उसको जल भीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल भीति बोलते हैं, इसलिए उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। फोबिया मतलब डर लगना। अगर दोस्तों मान लो आपको अपनी पत्नी से डर लगता है, पत्नी फोबिया हो गया ना। मान लो लगता है आपको, मान लो क्या लगता है ये बच्चों से कौन सी बड़ी बात है ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। हाँ, तो पत्नी फोबिया हो गया, थप्पड़ फोबिया, वो डायलॉग था ना आपके कि मुझे थप्पड़ से नहीं प्यार डर लगता है ना, तो प्यार फोबिया हो गया, थप्पड़ फोबिया हो गया, घूसा फोबिया हो गया, जिससे भी डर लगे आपको फोबिया हो जाएगा। ठीक है, फोबिया। ठीक है, देखिए हाइड्रोफोबिया पूछूं आपसे, हाइड्रो मतलब पानी बच्चा, और फोबिया मतलब आपके डर लगना हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पानी से डर लगना ना, पानी से डर लगना बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, पानी से डर लगना जो है वो है हाइड्रोफोबिया ना, हाइड्रोफोबिया। साइंस से डर, साइंस फोबिया। ठीक है, फोबिया मतलब आपके डर लगना ना, हाइड्रो मतलब पानी आपके। और दोस्तों इसे बोलते हैं रेबीज रोग। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेबीज रोग। रेबीज रोग जो होता है आपके उसमें ये होता है रेबीज। पूछूं आपसे, आपने सुना होगा कुत्ता काट लेता है इंजेक्शन लगता है रेबीज वाला ना, वही आपके रेबीज। आपके कुत्ते ने काटे, आपके रेबीज जो रोग है वो हो सकता है, इसलिए आप रेबीज का। अगर बच्चों रेबीज एक बार हो गया, मैं फिर क्या सुनना मेरी बात को, कभी भी दोस्तों कुत्ता अगर काटता है तो एक बार आप जो है इंजेक्शन लगवा ही देना। अगर बच्चों अगर रेबीज एक बार अगर हो गया तो इसका पूरी दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है, इसमें 100% मौत होना तय है। मैं फिर सुनना मेरी बात को, रेबीज और टिटनस रोग जो है आपके, अगर ये एक बार हो गए शरीर के अंदर तो इसमें 100% मौत है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। यह लाइलाज बीमारी है, कैंसर का इलाज है पर इसका इलाज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए कभी भी हमें लापरवाही नहीं करनी है। कभी भी दोस्तों कुत्ता काट ले तो तुरंत आपके 3 इंजेक्शन लगवा लीजिए रेबीज के, कुछ नहीं जाने वाला, पर आपके दिमाग का जो भय है ना वो निकल जाएगा। तो रेबीज पूछूं आपसे, यह होता है किससे आपके? यह होता है रैबिडो वायरस। किससे होता है? ये रैबिडो वायरस से होता है। और बच्चों रेबीज का टीका जो मैं कह रहा हूं आपसे, उसकी खोज करने वाला कौन? देखो रेबीज हुआ कैसे आपके? रेबीज हुआ मैंने कहा किससे? रेबीज हुआ कुत्ते से ना, और कुत्ता पालू। आपने बोला कि कुत्ता पालू, मैंने आपको उल्टा कर दिया ना, आपने बोला कुत्ता पालू गुरुजी, मैंने कहा उल्टा करता हूं ना, मैंने पालू का कर दिया लूपा, लूपा कर दिया। ठीक है, ये हो गया लूपा, और लूपा मतलब आपके लूपा मतलब हो गया लुई पास्चर, लुई पास्चर। ठीक है, तो कभी सवाल पूछूं आपसे कि रेबीज जो है इसका टीके का विकास करने वाला कौन है? इसका वैक्सीन है, इसका विकास करने वाला कौन है? वो है लुई पास्चर, वो है लुई पास्चर। ठीक है, तो रेबीज की जो वैक्सीन बनाएगी आपकी, वो विकास करने वाला कौन आपके? वो लुई पास्चर। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड है आपके, सेकंड है हाइड्रोफाइट, फाइट। ठीक है, PHYT। जहां भी तो साइंस में आपको फाइट वर्ड मिल जाए उसका मतलब होता है प्लांट, फाइटोलॉजी, प्लांट का देना। फाइट मतलब प्लांट होता है। ठीक है, फाइट मतलब हो गया प्लांट, फाइट मतलब प्लांट मतलब पादप। ठीक है, और बच्चों जो आपके हाइड्रो हो गया आपके, इसका मतलब जल हो गया। मतलब दोस्तों ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं आपके, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। इन्हें हम हिंदी बोलते हैं जलोदभिद। आपने नाम सुना होगा आपके, ऐसे पौधे जल में उगने वाले, जल में उगने वाले पौधे कौन से होते हैं? जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या? इन्हें बोलते हैं हम लोग जो है जलोदभिद। हिंदी में बोलते हैं इसको जलोदभिद कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना मरुदभिद होता है, लवणोदभिद होते हैं आपके। जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं जलोदभिद पौधे, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स ना। पानी में पौधे हाइड्रोफाइट्स होता है, ये आपको छापना है। ठीक है, थर्ड वर्ड कौन सा आपके? हाइड्रोपोनिक्स। मतलब हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब पानी आपके साथ, और पोनिक्स पूछूं आपसे, यह दोस्तों वह कला है, वह तो विधि है, वह तकनीक है जिससे दोस्तों हम जो है वह जल में जो है वो पौधे उगाते हैं। ठीक है, आपके जल में वह विधि या तकनीक, वह विधि या तकनीक ना, वह विधि या तकनीक जिसके द्वारा छापना, जिसके द्वारा जल के अंदर, जिसके द्वारा जल में पौधे उगाए जाते हैं ना, जिसके द्वारा जल में
पौधे उगाए जाते हैं, वह तकनीक जो होती है आपकी वो होती है हाइड्रोपोनिक्स, है ना। जल में पौधे उगाते हैं, यह तकनीक कौन सी आपकी, यह तकनीक है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। देखो कभी भी सवाल पूछ सकता है बच्चों, बड़ी बात नहीं है, आपके सवाल एग्जाम में पूछ सकता है आपसे ना। तो हाइड्रोपोनिक्स का सवाल पूछा आपसे, तो वह विधि या तकनीक कौन सी जिससे जल में पौधे उगते हैं, कौन सी आपकी हाइड्रोपोनिक्स है, कौन सी हाइड्रोपोनिक्स है ना। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये 2 दिन की तो क्लास चलने वाली है, इनको आपको 100% नहीं 101% अटेंडेंस के साथ देखना पड़ेगा आपको। अपना सारा ध्यान यहाँ फोकस कर लीजिए, उसको बोल दीजिए कि अभी मैसेज ना करें। 3 से 5 कुमार गौरव लाइव रहता है, हमें उसको सुनना है, उसको मैसेज कर दो ना कि अभी मैसेज ना कर, रिप्लाई नहीं करूंगा मैं। कोई कुमार गौरव सामने खड़ा चप्पल फेंक के मार सकता है और कैमरे में मार सकता है ना। मेरे पास पावर बच्चों आपके कैमरे में चप्पल फेंकने की है ना, तो चुपचाप पढ़ना है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना ना, हाइड्रोफाइट्स पानी में पादप, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स पूछूं आपसे, मतलब पानी में जो पौधे उगते हैं उसकी तकनीक जो होती है उसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपके सामने। तो पहला वर्ड लेफ्ट हो गया, सेकंड वर्ड हाइड्रो हो गया। एक बच्चा होता है वर्ड हाइग्रो, एग्जाम में खूब पूछता है हाइग्रो, HYGR। देखिए एक वर्ड होता है कौन सा आपके, एक वर्ड होता है आपके हाइग्रो। जहां बच्चों आपको हाइग्रो मिले वहां आपको जो है, वहां आपको मान लेना है कि वहां जो है कौन आपके, वहां पर है आर्द्रता, वहां पर है नमी, वहां पर है नमी, वहां है आपके ह्यूमिडिटी, आपके वहां क्या, आपके वहां है अपना, वहां है ह्यूमिडिटी, है ना। तो जहां भी आपको हाइग्रो मिल जाए उसे बोलते हैं हम लोग आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी आपके। कभी बच्चा ऐसा होता है ना, मौसम आपके चिपचिपापन होता है ना, चिपचिपापन होता है मौसम के अंदर, उसे बोलते हैं क्या, नमी बोलते हैं ना मौसम में, चिपचिपापन होता है आपके, वही ह्यूमिडिटी होती है ना, नमी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आपकी, वो है आपके हाइग्रोमीटर, ठीक है। और सवाल खूब पूछता है कि हाइग्रोमीटर जो है उसका उपयोग कहां करते हैं छापना, आर्द्रता मापने में। कहां सो, आर्द्रता मापने में छापना। आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता मापन में हम किसका यूज करते हैं, हम जो आपके हाइग्रोमीटर जो है इसका यूज करते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र होता है हमारा वो कौन सा आपके, वो होता है आपके हाइग्रोमीटर, ये आपको छापना है, ठीक है। आर्द्रता मापने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं छापना वो है हाइग्रोमीटर, ये आपको छापना है, ठीक है। तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है, ह्यूमिडिटी के लिए हाइड्रो होता है और जल के लिए हाइड्रो होता है। दोनों पॉइंट आपके सामने, जल के लिए हाइड्रो, ह्यूमिडिटी के लिए आपकी हाइड्रो, ठीक है। जल के लिए हाइड्रो, ह्यूमिडिटी गुरुजी कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे, तो ना ऐसे कैसे याद होगा, कोई बात नहीं बच्चों। देखो हाइड्रो पूछूं आपसे, हाइड्रो आपकी इस तरह होगी आपको, हाइड्रो मतलब इसमें डीआर डॉक्टर है आपके, डॉक्टर है और डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है पानी के लिए, डॉक्टर तो पानी के लिए बोलता है ना, डॉक्टर बोलता है खूब पानी पियो ना। तो हाइड्रो मतलब पानी हो गया, ठीक है। हाइड्रो डीआरआर मतलब डॉक्टर हो गया आपके, ये पानी हो गया, ठीक है। तो हाइड्रो मतलब हाइड्रो मतलब पानी हो गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 वर्ड हो गए, लेफ्ट दूध हो गया, हाइड्रो पानी हो गया और हाइग्रो हमारा क्या हो चुका है, हाइग्रो हमारा ह्यूमिडिटी हो चुका है। नंबर 4 तो आपके ऑस्टियो, ऑस्टियो मतलब हड्डी, ठीक है। ऑस्टियो मतलब हड्डी या बोन, ठीक है ना। ऑस्टियो मतलब आपकी हड्डी या बोन, ठीक है। ऑस्टियो मतलब हड्डी या बोन, है ना। ऑस्टियो कुछ से हड्डी या बोन को ऑस्टियो बोलते हैं, ठीक है। ऑस्टियो हड्डी या बोन को बोलते हैं। अब बच्चों देखना खूब आपने सुनते होंगे, पर आज के बाद आपको महसूस होगा कि यार गुरुजी इतना आसान था क्या। हाँ बच्चों आसान था, ठीक है। देखो पहली बात मैंने कहा सुनो, लॉजी वर्ड्स जहां मैंने साइंस में आपको लॉजी का मतलब स्टडी करना ना, लॉजी का मतलब क्या है, इसका मतलब स्टडी होता है, अध्ययन होता है, ठीक है। साइंस में जो लॉजी वर्ड है उसका अध्ययन होता है, ठीक है। जैसे आपके स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी ना, स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी होता है, ठीक है। आप जानते हो स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी होता है ना। तो स्टडी जहां भी आएगा वहां पर लॉजी वर्ड आने वाला है, ठीक है। एंटीमोलॉजी, एनमोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, मायोलॉजी, फाइकोलॉजी, बहुत सारी लॉजी आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो स्टडी का मतलब अध्ययन होता है, लॉजी होता है, ठीक है। पहली बात है ना। यहां से वर्ड लिखा आपके ऑस्टियोलॉजी होता है, ऑस्टियो का हड्डियों का अध्ययन, ठीक है। तो आपके हड्डी जो है, हड्डियों का अध्ययन ना, हड्डियों का जो अध्ययन होता है इसे बोलते हैं हम लोग, कैसे बोलते हैं अपना, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन मतलब ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन मतलब ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। हड्डियों का अध्ययन मतलब आपकी ऑस्टियोलॉजी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड महत्वपूर्ण आपके ऑस्टियोमलेशिया। देखिए ऑस्टियो मतलब हड्डी, ऑस्टियो मतलब आपकी हड्डी हो गया, ठीक है। ऑस्टियो मतलब हड्डी हो गया ना। और सो मलेशिया मतलब कमजोर होना ना, जो मलेशिया वर्ड है इसका अर्थ है कमजोर होना, ठीक है। तो हड्डी का कमजोर होना होता है आपके ऑस्टियोमलेशिया, है ना। हड्डी का कमजोर होना, आपके हड्डी का कमजोर होना, हड्डी का कमजोर होना जो है वो होता है क्या, वो होता है छापना, यह होता है आपके ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। हड्डी का कमजोर होना ऑस्टियोमलेशिया होता है, हड्डी का कमजोर होना ऑस्टियोमलेशिया होता है। और बच्चों पूछूं आपसे, यह रोग जो है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है। देखो आप एक रोग जानते हो, रिकेट्स रोग, है ना। विटामिन डी जो है उसकी कमी से 2 रोग होते हैं ना, कौन सा, रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमलेशिया होता है। पर हमने ध्यान नहीं दिया साथ आपके, मैंने कहा हड्डी आपकी, हड्डी के विटामिन, विटामिन डी होता है ना। देखिए विटामिन डी जो है, विटामिन डी की कमी से आपके, विटामिन डी की कमी से 2 रोग होते हैं, कौन कौन से, इसका रिकेट्स होता है, रिकेट्स बच्चों के अंदर होता है, रिकेट्स बच्चों के अंदर होता है। और जो ऑस्टियोमलेशिया है ये भी इसी से होता है, ठीक है। तो 2 रोग होते हैं, हड्डी कमजोर होती है इसके अंदर आपके, तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया 2 रोग होते हैं इससे विटामिन डी की कमी से ना। विटामिन डी का पूछूं आपसे साइंस में नाम क्या है, देखो आगे पढ़ाऊंगा, पर अगर आप जानते हो तो नाम मुझे, विटामिन डी जो है इसका जो नाम पूछूं आपसे, रासायनिक नाम क्या है ना, कैल्सीफेरॉल, क्या है, कैल्सीफेरॉल जो है वो इसका रासायनिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। बाकी बच्चों इसे जो हम लोग जो है, इसे हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं, इसको हम लोग जो है सूखा रोग कहते हैं। मैं पढ़ाऊंगा रोग के अंदर, आपको चिंता ना करना। अभी तो केवल दोस्तों हम जो है शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अभी टेंशन मत लेना आप लोग जो है, अगर आपको आज की क्लास में 1% समझ में आ गया तो मैं आपको अंतिम क्लास जो है वहां तक ले जाऊंगा और वहां तक मैं आपको 100% आपकी खोपड़ी में सेट कर दूंगा, ठीक है। देखिए यह होता है बच्चों में ना, यह बच्चों में होता है और जो ऑस्टियोमलेशिया है वो आपके जो एडल्ट होते हैं, जो वैक्स होते हैं उसमें होता है, ठीक है। 2 पॉइंट आपके सामने। तो देखो ऑस्टियोलॉजी, अब मैं आपको दिखाऊंगा ऑस्टिन, लिखूंगा ऑस्टिन जो आपके आगे ऑस्टिन आएगा, एंजाइम आएगा ऑस्टिन आपके, वो आएगा प्रोटीन आएगा ऑस्टिन आपके। तो टेंशन मत लेना, जहां जहां ऑस्टियो वहां हड्डी, जहां जहां ऑस्टियो वहां हड्डी, जहां जहां लेक्ट वहां दूध, जहां जहां हाइड्रो वहां पानी, जहां जहां हाइग्रो वहां आपकी ह्यूमिडिटी, ये सारे याद करने बेटा ना। इनको एक पेज पे लिखना, अपनी कॉपी में अपने आपके सामने दीवार है वहां चिपका लेना, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। जहां जहां लेक्ट वहां दूध, जहां जहां भैंस वहां गोबर, जहां जहां हाइड्रो वहां पानी, जहां जहां हाइग्रो वहां ह्यूमिडिटी, जहां जहां आपके ऑस्टियो वहां आपकी हड्डियां, ठीक है। बोन्स, तो ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टिन आपके आएगा, ऑस्टिन प्रोटीन आएगा, तो हड्डी का प्रोटीन आपके ऑस्टिन हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है ना। तो हड्डी का मतलब ऑस्टियो हो गया, ठीक है। ये ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है बच्चों को पहली बार पता लगा हो बच्चों को कि ये भी कोई रोग होता है। अब बच्चों और ये इससे होता है, ये तो पहली बार होगा ना, तो इससे ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पिपेट वर्ड, है ना। पिपेट की पूछा से SEPAT, पिपेट वर्ड, इसका अर्थ लीवर, इसका अर्थ लीवर, हिपैट का अर्थ लीवर, ठीक है। हिपैट जो वर्ड है इसका अर्थ लीवर, क्या होता है, लीवर, ठीक है। जहां जहां आपको हिपैट मिलेगा वहां वहां आपके, वहां आप मान लेना लीवर होने वाला है। जहां जहां हिपैट वहां लीवर आपके, लीवर को बोलते हैं हिंदी में आपकी यकृत कहते हैं, यकृत बोलते हैं ना, यकृत बोलते हैं। कुछ लोग जिगरा कहते हैं इसको, जिगरा बोलते हैं ना, और कुछ लोग दिल भी कहते हैं इसको ना, दिल भी कहते हैं, ठीक है। तो यकृत हो गया, जिगरा हो गया, आप 2 ही बात लिख लो, ठीक है। यकृत हो गया, जिगरा हो गया, इसको बोलते हैं, ठीक है। जिगर बोलते हैं ना, ये है तो मेरे जिगर टुकड़ा है ना, लीवर का टुकड़ा है, ठीक है। तो जिगर, यकृत, लीवर, अधिकांश जगह लीवर मिलता है आपको, लीवर, यकृत, जिगर पूछूं आपसे, ये आपके हिपैट वर्ड का मतलब होता है, ठीक है। और पूछूं आपसे स्टडी ऑफ लीवर, पूछूं आपसे ना स्टडी ऑफ लीवर क्या आपके साथ ना, स्टडी ऑफ लीवर जो है वो हो गया हमारा हिपैटोलॉजी, है ना। तो हिपैट का मतलब लीवर हो गया, लॉजी मतलब स्टडी हो गया, तो स्टडी ऑफ लीवर हिपैटोलॉजी हो गया, ये आपको छापना है, ठीक है। स्टडी ऑफ लीवर हिपैटोलॉजी हो गया पहला पॉइंट। को अब सुनो बच्चों, कभी सवाल पूछ ले
मान लिया कि इनमें से कौन से रोग में लीवर खराब होता है। सोचिए, आप सोचना, आपको कुछ नहीं पता रोग के बारे में, आप नहीं जानते, पर आपने ये क्लास सुनी हुई है मेरे मुंह से कि जहां जहां हिपेट वहां वहां लीवर। सवाल पूछा कि इनमें से कौन से रोग में लीवर खराब होता है। ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया, ऑप्शन नंबर 2 टिटेनस, ऑप्शन नंबर 3 कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर 4 हेपेटाइटिस। तो हिपेट हेपेटाइटिस आपके लीवर, ठीक है। देखो तो यह दो वर्ड है अपना, तो आपके तो हिपेट मतलब लीवर ना, लीवर ना। तो आइटिस मतलब आइटिस आपके, इसका अर्थ होता है छात्रों, आइटिस जो वर्ड है इसका साइंस में क्या है, इसका अर्थ है आपके सूजन आना ना, स्वेलिंग आना, ठीक है। आइटिस वर्ड का सूजन आना होता है, स्वेलिंग आना होता है, ठीक है। कहीं पर भी सूजन आएगी तो उसको बोलते हैं आइटिस बोलते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों दिमाग में सूजन, दिमाग में जो आपकी झिल्ली होती है उसे बोलते हैं, आपके मेनिंज ना, मेनिंज बोलते हैं। अगर वहां सूजन आ गई तो बोलते हैं उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि मेनिंजाइटिस हो गया, आपके दिमाग की जो परत है झिल्ली है उसमें सूजन आ चुकी है ना, जहां जहां स्वेलिंग होगी वहां वहां आइटिस आएगा। ये लिख लो, फंडे है रसगुल्ला। साइंस पर पकड़ बनानी है तो साइंस के ऊपर आपको हावी होना पड़ेगा। अगर साइंस आपके ऊपर हावी हो गई तो आप साइंस पर पकड़ नहीं बना पाओगे, आपको साइंस के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, और मैं वही काम कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। देखिएगा, हेपेटाइटिस पूछूं आपसे, देखिए आपके लीवर में सूजन आना जो है, लीवर में सूजन आना जो है वो होता है आपके हेपेटाइटिस, ठीक है। पूछूं आपसे तो लीवर प्रभावित किसमें होता है छात्रों, और अभी बच्चों हाल ही में इसकी एक वैक्सीन तैयार हुई है, उसे बोलते हैं आपके हैवी श्योर। देखो अब कर जाओगे आप लोग, हेपेट मतलब आपके लीवर ना, हैवी श्योर आपके, हैवी श्योर मतलब आपके लीवर संबंधित कुछ होने वाला है, ठीक है। अभी बच्चों हाल ही में आपके इसकी पहली वैक्सीन जो है वो सब भारत में बनी है छापना, इसका नाम है हैवी श्योर, है हैवी श्योर, ठीक है। ये पहली बार लिखवा रहा हूं आपको, पिछली बार नहीं लिखवाया था क्योंकि बनी नहीं थी आपके। अभी हाल ही में इसकी पहली वैक्सीन तैयार हुई है, इसका नाम हैवी श्योर है, हैवी श्योर है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले आपसे कि भाई मानव शरीर जो है, जो ह्यूमन बॉडी जो है आपकी मेरी, उसका सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो लीवर लिखना। देखिए सवाल कहीं पूछ ले आपसे, नोट लिख लीजिए, देखिए नोट लिखना आपके, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है लीवर ना। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, ग्रंथि कौन सी है, वो है लीवर बच्चों ना, इसको ग्लैंड कहते हैं। वो कौन सी है आपके, वो है लीवर, कौन सी है, वो है लीवर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, लीवर है, क्या पूछा आपने। सबसे बड़ा दोस्तों अंग जो है वो तो स्किन है बच्चा ना। कभी सवाल पूछो आपसे सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा जो अंग है छापना वो कौन सा है, वो तो है बच्चों कौन सा, वो तो है छापना आपकी स्किन है ना, सेकंड लीवर है ना, फर्स्ट स्किन है, सेकंड लीवर है, ठीक है। पर मैंने कहा आपसे सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है आपके, वो लीवर है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लैक्ट का मतलब दूध होता है, हाइड्रो का मतलब आपके ह्यूमिडिटी होती है, हाइड्रो का मतलब आपके पानी होता है, और ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है, और जो हिपेट वर्ड है इसका लीवर होता है। ये कुछ पॉइंट लीवर के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे ना, इसको केमिकल लैब बोलते हैं, वो पढ़ेंगे दोस्तों ना। ये जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन करने काम आती है। अगर आपने जहर खाया है तो आपके जो ऑटोप्सी टेस्ट होता है आपके, उसमें लीवर चेक करते हैं ना कि भाई जहर दिया है नहीं, आपकी जो वो सारा काम वहां पर से होता है। लीवर तो आपके कोई आपके छोटा मोटा जहर आपने खा भी दिया है तो लीवर उसको डैमेज कंट्रोल करता है, आपके लीवर प्रभावित होगा पर आपको मरने नहीं देगा ना। लीवर कोशिश करता है, देखो हमारा शरीर कोशिश करता है कि हमें कुछ भी ना हो ना, वो अपना पूरा ट्राई करता है, पूरा एफर्ट करता है, लीवर भी वही काम करता है, ठीक है। तो पूछूं आपसे, लीवर में सूजन आना, हेपेटाइटिस। कभी सवाल तो पूछ ले आपसे, भाई कभी सवाल पूछूं आपसे कि ऐसा कौन सा अंग है जिसमें, ऐसा कौन सा अंग है जिसमें सर्वाधिक रीजनरेशन पावर होती है। मतलब बच्चों वो अंग कट गया तो वापस आ जाएगा, चिपक की पूंछ की तरह कट गई वापस आ जाएगा ना। तो ऐसा कौन सा अंग है जिसके अंदर सर्वाधिक रीजनरेशन पावर होती है, वो लीवर है। इस पॉइंट को लिख लो आप ना। देखिए मैं आगे लिखूंगा, कोई बात नहीं, पर लिख लीजिए यहां पर। देखिए देखिए, मानव शरीर में, लिखना, मानव शरीर में रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको पुनरुद्भवन क्षमता ना, पुनरुद्भवन क्षमता बोलते हैं इसको ना। सवाल पूछूं आपसे, सर्वाधिक किसमें आपके ना, यह सर्वाधिक किसमें होती है छात्र, ये जो मैक्सिमम होती है आपके, सर्वाधिक कहां पर, सर्वाधिक आपकी होती है लीवर में ना, सर्वाधिक लीवर में होती है, ठीक है। और सबसे कम कहां पर होती है, न्यूनतम जो है कहां पर, आपके न्यूरॉन्स में होती है ना। जो न्यूरॉन जो हमारे होते हैं उनमें होती है। न्यूरॉन मतलब कि जो हमारे ब्रेन में जो होते हैं ना आपके, उन्हें न्यूरॉन बोलते हैं ना। जो हमारे न्यूरॉन जो होती है, इन्हें तंत्रिका बोलते हो आप लोग जो है, इनमें सर्वाधिक आपके, इनमें न्यूनतम होती है। मतलब सो अगर एक बार ये सेल्स मर गई तो वापस नहीं आने वाली, ठीक है। एक बार न्यूरॉन समाप्त हो गए तो हम रीजनरेट इसको नहीं कर पाएंगे, ये आपके कहने का मतलब है, और इसको हम रीजनरेट कर पाएंगे। इसलिए बच्चों आपने सुना होगा कि एक पिता ने अपने बेटे को लीवर का हिस्सा डोनेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि वो जो लीवर जो डोनेट हुआ है आपके, वो हमारा बॉडी जो है उसको वापस बना लेगी, ठीक है। और वहां पर भी जो उसको हिस्सा मिला है उससे पूरा लीवर बन जाएगा, ठीक है। तो लीवर ट्रांसप्लांट आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, आप देखते होंगे कि लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, बहुत कॉमन हो चुका है। और इसमें लीवर मिलना से बहुत, हमारी बॉडी मान लो कि आपकी बॉडी जो है, खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी जो है उसमें लीवर खराब हो गया। अब मैं चाहता हूं कि किसी और का लीवर मैं लगाऊं आपको, पर बच्चों आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करी ना, तो खराब हो जाएगा ना। हमारी बॉडी एक्सेप्ट करे वो बड़ी बात है। इसलिए जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, उनका लीवर हम ट्रांसप्लांट करते हैं क्योंकि एक्चुअली में बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा ना, यह पॉइंट अभी लिख लीजिए, बाद में हम इसको खूब पढ़ने वाले, सिस्टम आने वाला आगे, वहां खूब पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे कुछ दिमाग में जा रहा है ना आपके, देखो लैक्ट मतलब दूध, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब ह्यूमिडिटी है ना, आधा, और ऑस्टियो मतलब की हड्डी, हिपेट मतलब लीवर, पांच पढ़ा दिया, ठीक है। फिर ना कार्डियो, कार्डियो बच्चों खूब काम आएगा आपके, कार्डियो है खूब काम आएगा। आप खूब सुनते हो, कार्डियो अरेस्ट हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, ईसीजी हो गया ना, खूब सुनते हो ना आप लोग, ठीक है। कार्डियो मतलब आपके हार्ट, कार्डियो मतलब आपके हार्ट है ना, HERT, हार्ट आपका हृदय, कार्डियो मतलब आपके हृदय, ठीक है। कार्डियो मतलब आपके हृदय हो गया, हार्ट हो गया, आपका दिल हो। आप गाने गाते हो ना कि मेरा दिल भी तुझ पर पागल है ना, वही दोस्तों दिल जो है, यह रसगुल्ला दिल ही है जो मरवाता है आपको। यकीन माना दोस्तों, ये दिमाग आपको कभी नहीं, दिमाग बोलेगा मत जा, दिल बोलेगा बुलाती है जरूर जाना, दिमाग बोलेगा बुलाती है मगर मत जाना, पर आप क्या करें, आपका दिल जो है वो दिमाग पर भारी पड़ता है ना, फिर बाद में वो आपके ऊपर भारी पड़ती है, ठीक है। तो दिल जो हृदय होगा उसे बोलते हैं हार्ट ना। हार्ट जो है छापना, हार्ट जो है कार्डियो वर्ड के लिए, हार्ट वर्ड, कार्डियो जो आपके शब्द है उसके लिए हार्ट यूज करते हैं। जहां जहां आपको हार्ट मिले वहां वहां आपको कार्डियो वर्ड यूज करना है, ठीक है। हार्ट के बारे में बात करेंगे, चिंता ना करें, सब कुछ आपके पल्ले पड़ जाएगा, खोपड़ी में सेट हो जाएगा, चिंता ना करें, आप निश्चिंत रहें और अपने ध्यान से, पूरे दिमाग से आपको अपना सारा ध्यान यहीं पर लगाना है। मेरी आंखों में आंखें डाल के आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलिए सुनो, कार्डियो मतलब हार्ट, आपके हृदय होता है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे स्टडी ऑफ हार्ट क्या, कार्डियोलॉजी ना, के जो हृदय जो है, हृदय का अध्ययन क्या बोलते हैं ना, उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं ना। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी होता है, ठीक है। हृदय का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों अगर पूछूं आपसे, हमारे दोस्तों हार्ट में कोई सी प्रॉब्लम अगर होती है, आप चेक करना, कोई सी प्रॉब्लम हार्ट में होती है हमारे, तो एक मशीन आती है, बोलते हैं ईसीजी मशीन बोलते हैं, उसको कुछ आपके यहाँ चिपका वैसा बना, कुछ लगाया कम लगाया तो चिपका के, आप कुछ वायर चिपका दो, यहाँ पर चिपकाता है, और एक मशीन होती है उसमें कुछ आपके ऐसे लाइंस होती है मशीन के अंदर आपके, उसे बोलते हैं हम लोग ईसीजी। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो, है ना, पहले इंग्लिश में इलेक्ट्रो कार्डियो, इलेक्ट्रो कार्डियो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी से ना, देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। कभी कभी बच्चों हम हर चीज की हिंदी कर देते हैं ना, फिर हमारी हिंदी होती है, ठीक है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हर चीज की हिंदी होती है। एक बार बच्चों सवाल आई यूपीएससी में कि
बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है? सवाल था ना। उसकी हिंदी पता क्या थी? बोकारो इस्पात का पौधा कहाँ पर है? अब भाई हिंदी वाला सोच रहा है यार ये कौन सी नई किस्म आ गई, बोकारो इस्पात का पौधा। उसने स्टील को डाला गूगल पे, स्टील का उसने हिंदी कर दिया इस्पात, प्लांट डाला, उसका आ गया आपके इस्पात का उद्योग, प्लांट आ गया। तो यह सवाल पूछता है, प्लांट मतलब पौधा आ गया, ठीक है। तो बोकारो इस्पात का पौधा कहाँ पर, बताओ कहाँ पर भाई साहब। तो हर चीज की हिंदी नहीं करनी, ये हिंदी मतलब इसको आपको देवनागरी में लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पूछूं आपसे, देखिए इसके लिए आपकी जो हार्ट जो है, हृदय की जो गतिविधि होती है उनको चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। हार्ट की जो एक्टिविटी होती है उसके लिए जो छापना, उसके लिए जो जांच होती है उसे ईसीजी बोलते हैं। यहीं पर कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं लिखता हूं आपके ईईजी। ई फॉर होता है एनसेफेलो, क्या होता है? ई फॉर एनसेफेलो होता है बच्चा ना, ई फॉर आपके ई फॉर होता है आपके एनसेफेलो, ठीक है। और जो एनसेफेलो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आपके क्या, इसको बोलते हैं ब्रेन, क्या बोलते हैं? इसको मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। तो एनसेफेलो इसको ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो एनसेफेलो होता है इसको ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। सवाल पूछा आपसे ईईजी मतलब इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ, है ना, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रो एनसेफेलो एनसेफेलो जो ग्राफ होता है हमारा, जो ग्राफ है उसे बोलते हैं हम लोग ईईजी ना। कहीं कहीं आपको ग्राम भी मिल जाएगा ना, ग्राम भी मिलता है, ठीक है। तो ग्राफ मतलब जो आपके लाइन आते हैं ग्राफ बोलते हैं, मशीन को ग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है। और बच्चों लिखना इसका, इसमें कहा है मस्तिष्क जो है, जो ब्रेन है हमारा, जो मस्तिष्क है उसकी अध्ययन के लिए हम लोग ईसीजी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ टिप्स कराएंगे आप आपके, इसकी स्पीकर भी तो ईईजी होता है ना, तो इसकी करने तो आपके ईसीजी होता है। अब सोचिए जो लोग ये नहीं जानते कि सी फॉर कार्डियो मतलब हार्ट होता है, वो जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे इसमें ना, वो जिंदगी भर कंफ्यूज रहने वाले कि यार कि कार्डियो वाला कहाँ था और आपके एन्सेफेलो वाला कहाँ था। अरे एन्सेफेलो मतलब ब्रेन होता है, और इसके साथ रोग होता है दिमागी बुखार, सुना दिमागी बुखार, दिमागी बुखार सुना आपने? एन्सेफेलाइटिस सुना है, सुना बताओ आपने, सुना है क्या? जिसको दिमागी बुखार बोलते हैं हम, जो है क्या बोलते हैं, दिमागी बुखार बोलते हैं बच्चा ना, दिमागी बुखार कहते हैं, सुना है आपने, सुना होगा ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, एन्सेफेलाइटिस। देखो देखो कोई जरूरत ही नहीं, देखो मैंने कहा एन्सेफेलो मतलब दिमाग, और सूजन मतलब आइटिस, आइटिस सूजन, हेपेटाइटिस है तो ना, तो एन्सेफेलाइटिस दिमागी बुखार को बोलते हैं ना। दिमाग में सूजन जो आती है उसे दिमागी बुखार बोलते हैं, एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में खूब होता है, जहां पर पानी भरा होता है, तराई क्षेत्र होता है, वहां खूब होता है, आप जानते होंगे, यूपी वाले जानते होंगे, ठीक है। तो तरीका है बच्चा, पढ़ने का तरीका है ना, या तो मैं आपको इसको सीधा दिखा दूं, या मैंने आपको एक शब्द लिख दिया, उसके अंदर कांसेप्ट बताया, और फिर मैंने आपके सामने कुछ ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। तो याद कीजिए, लैक्ट का मतलब दूध हो गया, हाइड्रो का मतलब पानी हो गया, हाइग्रो का मतलब ह्यूमिडिटी हो गया, ऑस्टियो का मतलब हड्डी हो गया, हिपैट का मतलब लीवर हो गया बच्चा, और जो कार्डियो वर्ड है हमारा उसका हार्ट हो गया है, हृदय हो गया कार्डियो वर्ड का, और जो एन्सेफेलो वर्ड है हमारा उसका ब्रेन हो गया है। एग्जांपल्स के तौर पे कार्डियोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो गया है, या फिर एन्सेफेलाइटिस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए बच्चों। तो ये हमारा कार्डियो वर्ड, आपकी छठा नंबर वर्ड जो है कार्डियो, ऐसे 20 के आसपास वर्ड हमारे पास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 देखिए, आपकी नंबर 7 है जीरो वर्ड। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है जीरो, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जीरो वर्ड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। जब जीरो दिया भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, तो जीरो देने वाले भारत है ना। जीरो वर्ड्स पूछूं आपसे, जहां जहां बच्चों भैंस वहां वहां गोबर, जहां जहां लेफ्ट वहां वहां दूध, जहां जहां जीरो वहां वहां शुष्क ड्राई या मरुस्थल, ठीक है। जहां जहां जीरो वहां वहां मान लीजिए आप जो है शुष्क या फिर ड्राई या फिर डेजर्ट या फिर मरुस्थल, ठीक है। तो जहां जहां आपके जीरो वहां वहां शुष्क ड्राई डेजर्ट या फिर मरुस्थल, ठीक है। जहां जहां जीरो वहां वहां शुष्क ड्राई डेजर्ट मरुस्थल, कुछ भी मिल सकता है आपके ड्राई के संदर्भ में आपके जीरो वर्ड का होगा। अब सोचिए, तो मैंने आपसे कहा था कुछ देर पहले आपके, देखिए सारा खेल बच्चों इस बात का है कि आपने समझा है या रटा है ना। अगर रटा आपने तो आप याद नहीं कर पाओगे, समझा आपने, आप जानते हो कि ए के बाद बी आएगा तो आप अच्छे से आप हर चीज को हैंडल कर पाओगे। अगर रट लिया आपने तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जहां जहां जीरो वहां वहां मरुस्थल या फिर ड्राई, ठीक है। और जहां जहां फाइट्स, आपके अभी कहा था ना फाइट, आप याद करो, अभी कुछ देर पहले हाइड्रोफाइट आया था, जलोदभिद, जल में पाए जाने वाले पौधे, जहां जहां फाइट वहां वहां प्लांट पौधे, मतलब बच्चों आपके ऐसे पौधे जो ड्राई एरिया में, आपके शुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र या मरुस्थल में, या फिर मरुस्थल में मिलने वाले पौधे, मरुस्थल में मिलने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं जीरो फाइट। बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके। जीरो फाइट मतलब आपके ऐसे प्लांट जो कि मरुस्थल डेजर्ट में आपके ड्राई एरिया मिलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग जीरो आपकी फाइट बोलते हैं। और एग्जांपल पूछूं आपसे, इसे हिंदी में बोलते हैं मरुदभिद। आपने खूब सुना होगा, इसे हिंदी में आपके मरोदभिद कहते हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में मरोदभिद कहते हैं, ठीक है। मरोदभिद आपके, इसको मरुदभिद लिखते हैं कई लोग जो है, मरुदभिद बोलते हैं हिंदी में, वो एक ही बात है, ठीक है। तो मरोदभिद या मरुदभिद बोलते हैं इसको, जो मरुस्थल में मिलता है उसे बोलते हैं मरोदभिद, ठीक है। एग्जांपल पूछूं आपसे, वो है नागफनी कैक्टस जो होता है ना, तो नागफनी कैक्टस जो होता है वो इसका एग्जांपल, ठीक है। तो नागफनी कैक्टस जो है वो इसका एग्जांपल है, ये भी बात आपको छापनी है, ठीक है। तो जीरो मतलब ड्राई डेजर्ट शुष्क मरुस्थल जीरो होता है, जो प्लांट मिलते हैं उसे बोलते हैं आपके मरुदभिद बोलते हैं, जीरो फाइट बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों देखो क्या सवाल दोस्तों आपके सामने है, आपने इससे पहले खूब पढ़ा होगा, बच्चों खूब पढ़ा होगा, पर आज आप समझना बात को। कभी सुना आपने विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है रंगोली रोग ना, आप जानते हो उसके बारे में, रतौंधी के बारे में ना। एक रोग और होता है बच्चों, वो कौन सा होगा देखना, यह है जीरो, इसको सही करना, इसे बोलते हैं जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया कहते हैं, जीरोथैल्मिया, ठीक है। जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया कहते हैं ना, जीरोथैल्मिया। देखो यहाँ दो वर्ड है, कौन कौन सा आपके, एक वर्ड है जीरो, एक है जीरो, और एक आपके ऑप्थेल्मिया, कौन सा है ऑप्थेल्मिया, यस या नो। एक वर्ड जीरो हो गया और एक वर्ड कौन सा हो गया है ऑप्थेल्मिया हो गया, ठीक है। देखो जीरो वर्ड का आपके ड्राई होना, ठीक है। और दोस्तों पूछूं आपसे ऑप्थेल्मिया, पूछूं आपसे, जहां जहां साइंस में लेफ्ट वहां वहां दूध, जहां जहां बच्चों साइंस में ऑप्थेल्मिया वहां वहां आंख, ठीक है, आंख, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिया मतलब आंख या फिर आईज। अब बताओ, वह रोग जिसमें आंखें शुष्क होती हैं, ड्राई होती हैं, कभी कभी आपको फील होगा बच्चों आपके कि आप सुबह खड़े हुए, आपको आंख में कुछ महसूस होता है कि यार कुछ है आंख के अंदर, आंख में कुछ होता नहीं है ना। जैसे मुझे आजकल महसूस होता है कि मेरी आंख में कुछ है पर वो आंख में कुछ होता नहीं है ना, उसे बोलते हैं आंख में सूखापन, ड्राइनेस है। उसके लिए बच्चों ड्रॉप्स होती है ना, ड्रॉप्स डालनी पड़ती है आंख में, ड्राइनेस ना हो, आंख में सूखापन ना हो, ठीक है। तो आंख में कुछ ना, देखिए आंख में जो सूखापन जो आता है, आंखों में जो सूखापन होता है, ड्राइनेस जो होती है, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, उसे बोलते हैं हम जीरोथैल्मिया। और विटामिन ए जो है उसकी कमी से ये रोग होता है ना, यह रोग जो आपके, वो विटामिन जो ए है हमारा, विटामिन जो ए है हमारा, इसकी कमी से छापना, इसकी कमी से जो है वह ये रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से आपकी जीरोथैल्मिया रोग होता है, बड़ा महत्वपूर्ण रोग एग्जाम के लिए। आंखों में ड्राइनेस आना, सूखा बनाना इसका एग्जांपल है, विटामिन ए की कमी से होता है। हाँ, रतौंधी रोग भी होता है बच्चों, पर वो तो पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे जो है। इससे दोस्तों आपके, इससे जो आपके रतौंधी जो रोग ये भी होता है छापना, इसे बोलते हैं हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। वो दिखाऊंगा आपको आगे, इसको हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं, ये बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं हिंदी में, रतौंधी रोग या फिर नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब रात में दिखाई नहीं देना। गुरुजी रात में दिखता किसको है, अरे थोड़ा वो दिखता है ना, वो भी ना दिखना, ठीक है। तो
रात में बिल्कुल नहीं दिखना, वो होता है अपोधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसी को आपके विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। दोनों रोग होते हैं, जियोप्थेल्मिया और अपोधी, दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? तो हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया जीरो वर्ड, जीरोफाइट्स पूछूं आपसे जो आपका ड्राई जो एरिया है वहाँ जो आपके मनुष्य जो पौधे हैं उसे जीरोफाइट्स बोलते हैं। अगर आपको मजा आ रहा हो ना, कंटेंट आपको लग रहा हो कि यार एग्जाम में सवाल पूछता है ऐसे और कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको जो है, तो आप दिल भेजना कमेंट बॉक्स में, बस दिल की डिमांड होती है मेरी। बाकी तो जिगरा, खून, हार्ट, किडनी ये मैं आपको पढ़ाकर भेजने वाला हूँ, ठीक है? बस आप लोग दिल भेजना, क्योंकि मेरा दिल धक धक करता है आपके दिल के कारण, ठीक है? लिखिएगा जीरो वर्ड का अर्थ आपके सुख से ड्राई डेजर्ट मरुस्थल। मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुमसे करता है। देखो फटाक से, अभी बच्चों मैं घर नहीं हूँ ना, घर भी 2 दिन बाद जाऊंगा, अभी मैं अलवर ही हूँ, हॉस्पिटल ही हूँ ना अभी, तो 2 दिन बाद जाऊंगा घर, तो वहाँ से क्लास होगी आपकी। मैंने कहा छुट्टी ना हो इसलिए मैंने क्लास आपकी यहाँ से अरेंज करवा दिया ना, क्या ही फर्क पड़ता है, स्टूडियो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, हमारी मेहनत है, ईमानदारी है, आपका प्यार है, बस बहुत है, ठीक है? लिख लीजिए ना। चलिए आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसको जरूर पढ़ना एक बार घर पर ना, घर पर रिवाइज करना, ठीक है? एक बार जो है ना, एक बार रिवाइज करना घर पर, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, ठीक है? देखो ऑर्निथो बच्चों, बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है ऑर्निथो का ना, ऑर्निथो, ठीक है? ऑर्निथो मतलब बर्ड, मतलब पक्षी। आप तो ऐसे याद कर लीजिए, उड़मिथो, उड़मिथो ना, इसको ऑर्निथो बोले मत, आप तो उड़मिथो कर दो इसको ना, उड़मिथो मतलब पक्षी, ठीक है? आप तो इसको ऑर्निथो बोले मत, आप तो इसको उड़मिथो कर दो, ठीक है? मतलब पक्षी वर्ड के लिए, जहां जहां वर्ड वहां वहां ऑर्निथो, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, जहां जहां कुमार गौरव वहां वहां रसगुल्ला, ठीक है? तो पूछूं आपसे, स्टडी ऑफ वर्ड क्या आपके हुआ है ऑर्निथोलॉजी लिखना, क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ वर्ड जो होता है, स्टडी ऑफ वर्ड जो है वो है आपके ऑर्निथोलॉजी, ठीक है? पक्षियों का अध्ययन क्या लिखना, वो होता है आपके ऑर्निथोलॉजी ना, स्टडी ऑफ बर्ड्स पूछूं आपसे ऑर्निथोलॉजी। और बच्चों पूछूं आपसे, आप देखना आपको मिलेगा सभी भारत के बड़े फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। देखो लॉजी का मतलब स्टडी करना, लॉजिस्ट मतलब उसका स्पेशलिस्ट होना, ठीक है? सुनना, जहां लॉजी वर्ड मिला आपको उसका मतलब स्टडी करना, जैसे यहाँ पर बायोलॉजी लिखा हुआ है, बायोलॉजी लिखा हुआ है मतलब आपके स्टडी करना, ठीक है? बायोलॉजी लिखा हुआ है मतलब स्टडी करना, ठीक है? बायो मतलब आपके जो आपके लिविंग प्लांट, लिविंग जो है, सजीव जो है, जीव जंतु पेड़ पौधे उनकी स्टडी करना, वो बायोलॉजी हो गया, ठीक है? तो लिविंग की स्टडी करना बायोलॉजी। अगर पूछूं आपसे कि लॉजी वर्ड तो ये ना, लॉजिस्ट पूछे आपसे, लॉजिस्ट मतलब आपके जो स्पेशलिस्ट होता है, जो विशेषज्ञ होता है, आपके वो लॉजिस्ट होता है, ठीक है? देखिए मैंने कहा आपसे सलीम अली जो है भारत के फेमस जो है पक्षी विशेषज्ञ है ना, पक्षी विशेषज्ञ है, ऑर्निथोलॉजिस्ट है, ठीक है? पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है? इन्हें बोलते हैं भारत का वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं इनको? इन्हें बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, इनको हम लोग वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और सो इनकी पूछूं आपसे, इनकी जो कर्म स्थली कहां पर है ना, जहां इन्होंने काम किया है उसे बोलते हैं हम लोग कर्म स्थली बोलते हैं ना। तो जहां काम किया उन्होंने, कर्म स्थली वो क्या है? वो है केवला द्वीप। कौन सी है? केवला द्वीप पक्षी है, केवला द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, जो कि जिसको हम घना पक्षी विहार भी बोलते हैं बच्चा, घना पक्षी विहार भी कहते हैं, जो कि राजस्थान के भरतपुर के अंदर है। देखिएगा यह इनकी कर्म स्थली, ठीक है? तो केवला देव पक्षी विहार जो है वो कर्म स्थली है इनकी छापना। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान इसको घना पक्षी विहार कहते हैं, कर्म स्थली है। और सलीम अली को बोलते हैं वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली को बोलते हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आठवां वर्ड हो गया हमारा ऑर्निथो हो गया, मतलब आपके पक्षी हो गया, ऑर्निथोलॉजी आपकी स्टडी ऑफ बर्ड हो गया, सलीम अली वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, कर्म स्थली जो इनकी केवला देव घना पक्षी विहार राजस्थान हो गया, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया को बोलते हैं। और जो ऑर्निथोलॉजी वर्ड है, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजी और भी बहुत सारे वर्ड सामने आएंगे बायोलॉजी के अंदर, पर आपसे वहां पर कहूंगा देखिए याद कीजिए, मैंने आपको पहली क्लास में लिखवाया था, मैंने आपको सेकंड क्लास में लिखवाए थे वर्ड जो है, तो वहां मैं आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ल्यूको वर्ड, बड़ा प्यारा वर्ड है ल्यूको वर्ड, है ना? ये एग्जाम वाला खूब पूछता है इस वर्ड को, ल्यूको वर्ड, ठीक है? LBUCO, ल्यूको वर्ड जो है इसके बारे में पढ़ना है। ल्यूको मतलब व्हाइट, ल्यूको मतलब व्हाइट, ठीक है? मतलब श्वेत या फिर सफेद, है ना? श्वेत, सफेद या ल्यूको, ठीक है? श्वेत, सफेद या ल्यूको, ठीक है? श्वेत, सफेद या ल्यूको ना, श्वेत, श्वेत, सफेद या ल्यूको, ये आपके ल्यूको वर्ड है ना। तो ल्यूको मतलब आपके व्हाइट होता है, श्वेत या सफेद। देखो एक जो वर्ड आपके आगे आएगा साइटो ना, एक वर्ड आगे आएगा साइटो वर्ड आने वाला है। साइटो मतलब कोशिका, सेल होता है, ठीक है? सेल या फिर कोशिका बोलते हैं, ठीक है? कोई सवाल पूछो आपसे, स्टडी ऑफ सेल का मतलब साइटोलॉजी होता है, ठीक है? स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी होगा, देख लो इसको, पूछे आपसे कि साइटोलॉजी पूछूं आपसे ना, देखिए स्टडी ऑफ सेल जो है, स्टडी ऑफ सेल जो है वो होता है आपके साइटोलॉजी ना। कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? साइटो मतलब सेल, साइटो मतलब कोशिका, ठीक है? साइटो मतलब कोशिका। अब देखो ल्यूको मतलब आपके व्हाइट, साइटो मतलब आपकी कोशिका, मतलब बच्चों वह कोशिका जो व्हाइट कलर की होती है उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या? उन्हें बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पस। याद करो उन्हें बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पस, ठीक है? आपने सुना होगा खूब जो है कि इसे बोलेंगे हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। क्या डब्ल्यूबीसी बोलते हैं? मतलब व्हाइट ब्लड कार्पस बोलते हैं। और श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, कणिकाएं बोलते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है? तो सोचिए आप, आपने आज तक याद किया होगा कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, बस याद किया आपने, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, बस याद किया आपने ना। पर कभी सोचा आपने क्या ये बोलते क्यों इसको? ल्यूको का मतलब व्हाइट होता है और आपके साइट का मतलब कोशिका होती है ना, उन दोनों से मिलाएं तो बन गया आपके ल्यूकोसाइट, ठीक है? जैसे A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बड़ा एप्पल होता है, C फॉर छोटा एप्पल होता है, D फॉर दो एप्पल होते हैं, E फॉर एक एप्पल होता है, F फॉर फालतू का एप्पल होता है, G फॉर गौरव एप्पल होता है, H फॉर हाई एप्पल होता है। तो ऐसे एप्पल होते हैं, ठीक है? तो आपके ल्यूकोसाइट पूछूं आपसे, ऐसी कोशिका जिनका रंग व्हाइट होता है इन्हें व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है? हमने यहाँ पे खूब पढ़ा हुआ, ठीक है? सेकंड बच्चों ये खूब पूछता है एग्जाम वाला, खूब आता है एग्जाम में, ल्यूकेमिया खूब पूछता है एग्जाम के अंदर। ल्यूकेमिया जो वर्ड है इसका अर्थ पूछता है आपसे, जब बच्चों डब्ल्यूबीसी जो है उसकी संख्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाए, ठीक है? जब बच्चों डब्ल्यूबीसी जो है आपके डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है, संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाए। देखो मैंने कहा था डब्ल्यूबीसी कोशिका सेल है, जब बच्चों सेल में, सेल जो संख्या उसमें वृद्धि होती है तो बनती है गांठ, क्या बनती है? गांठ बनती है ना। जब सेल जो है उसकी संख्या बढ़ती है तो बनती है गांठ, क्या बनती है? गांठ बनती है, उसे ही हम लोग कैंसर बोलते हैं, उसे ही हम लोग कैंसर। कैंसर कभी भी जीवाणु से, वायरस से होने वाला रोग नहीं है। कैंसर मतलब कहीं पर सेल्स में उनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी है और वो गांठ बन चुकी है ना, लिम्फ बन चुका है, गांठ बन चुकी है, तो उसे हम लोग कैंसर बोलते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा आपसे डब्ल्यूबीसी जो है इसकी संख्या में जब अत्यधिक वृद्धि होगी तो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया, क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। इसी को हम लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं ना, इसी को हम लोग जो है ब्लड कैंसर बोलते हैं, खूब सुना होगा आपने, इसी को हम लोग जो है ब्लड कैंसर बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है आपके वो रक्त का कैंसर बोलते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है? इसी को हम लोग जो है ब्लड कैंसर बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसी को हम लोग जो है ब्लड कैंसर बोलते हैं, ल्यूकेमिया को। बड़ा प्यारा वर्ड है ल्यूकेमिया, मतलब आपके ल्यूकेमिया मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या में अत्यधिक वृद्धि ल्यूकेमिया होता है ना। ल्यूको वर्ड मतलब व्हाइट होता है, ठीक है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं ना, और व्हाइट ब्लड कार्पस को आपके हम क्या बोलते हैं? हम जो इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है? तो 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं हमारे। ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट पूछूं आपसे, डब्ल्यूबीसी जो है
उसकी जो संख्या जो है वो बढ़ आपके डब्ल्यूबीसी जो है उसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाए ग्रोथ हो जाती है उसे हम लोग आपके यूके में बोलते हैं ब्लड कैंसर बोलते हैं ना। हाँ, सब कुछ पढ़ाऊंगा पर अपने अनुसार पढ़ाऊंगा ना, आपके अनुसार नहीं पढ़ाऊंगा। यह मेरा बैच है और मैं इसका जयकांत सीख रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अपने अनुसार पढ़ाने वाला हूँ। आपको बस जो मैं पढ़ाऊँ उसे पढ़ लेना है, जो मैं काम बोलूँ वो काम कर लेना है, टेस्ट की बोलूँ टेस्ट दे लेना है आपको, बाकी जीके चीज़ आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, आराम से निश्चिंत रहो, जो पढ़ाऊँ उसे पढ़ लेना, ठीक है? देखिए, अभी बच्चों हाल ही में एक कैंसर खूब चल रहा है ना, चल क्या रहा है वो खूब पब्लिश हो चुका है, ठीक है? देखिए तो पूछूँ आपसे, कभी पूछे आपसे कोई विश्व में सर्वाधिक जो कैंसर है आपके वो कौन सा हो रहा है? वो होता है हमारा लंग्स कैंसर। कौन सा? जो फेफड़ों का कैंसर होता है, जो लंग्स कैंसर होता है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है? पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अधिक कैंसर आपके लंग्स कैंसर है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, महिला जो आपकी ना, जो महिला जो होती है इनमें एक बड़ा कैंसर कौन सा आपके, देखो नंबर फर्स्ट पे कौन आपके, वो तो ब्रेस्ट कैंसर है ना, वो तो ब्रेस्ट कैंसर है, वो तो स्तन कैंसर, वो आपके जो स्तन आपके कैंसर है वो है, ठीक है? वो तो स्तन कैंसर, ठीक है? जो ब्रेस्ट में कैंसर आपके वो महिलाओं में एक बड़ा कैंसर होता है, ठीक है? और बच्चों एक कैंसर और चल रहा है अभी हाल ही में और वो है कौन सा आपके, वो है सर्वाइकल कैंसर। कौन सा है? वो है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है? सर्वाइकल कैंसर है ना। देखिए, यह पूछूँ आपसे कहाँ, तो आपकी महिलाओं में होता है, तो महिलाओं में जो आपकी जो गर्भाशय होता है, जो दीवार जो उसकी होती है, जो सर्विक्स होता है, तो उसकी दीवार जो होती है, वहाँ पर जो इन्फेक्शन जो होता है, उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर, है ना? है ना? महिलाओं की गर्भाशय की दीवार जो है, महिलाओं के गर्भाशय की दीवार पर होने वाला कैंसर ना, दीवार पर जो कैंसर होता है, उसे बोलते हैं हम लोग सर्वाइकल कैंसर। महिलाओं की जो गर्भाशय है, जो आपके सर्विक्स है, उसकी दीवार पर जो कैंसर जो होता है, उसे बोलते हैं हम लोग जो है आपके सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, ठीक है? अब ये खूब चल रहा है बच्चों। अभी से कुछ दिनों पहले पूनम पांडे जो है, उसने भाई साहब उसने जो है, ये अफ़वाह फैला दी कि भाई पूनम पांडे ने अफ़वाह फैलाई थी, याद कीजिए, कि जो उनको कैंसर ये वाला हो गया, उनकी मौत हो चुकी है ना, फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं, मैं तो केवल अवेयरनेस के लिए कर रही थी ऐसा ना, ऐसा भी हुआ था, ठीक है? तो लिखिएगा, अभी बच्चों कुछ दिनों पहले, ठीक ना, इसके लिख लीजिए, इसमें वायरस कौन सा है, इससे होता है लिखना, ये जो है आपके वो होता है एचपीवी वायरस है ना, ये सब कारक है ना, ये रोग कारक है, ठीक है? ह्यूमन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये भी आपको छापना है, ठीक है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये भी आपको छापना है, ठीक है? एचपीवी जो है उससे होता है ना, ये एचपीवी जो है इससे होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लिखिएगा। इनको फटाक से लिख लिया। देखो, इसकी बच्चों मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो अवेयरनेस बड़ी जरूरी है ना, ऐसा थोड़ी नहीं है। कभी आपसे कोई पूछ ले कि भाई सर्वाइकल कैंसर तो चलो इतनी बेकार बीमारी है ये, तो इसको कैसे रोकेंगे हम लोग जो है? तो बच्चों इसके लिए अभी भारत ने अपनी पहली खुद की एक वैक्सीन लॉन्च कर चुके हैं, सर्वावैक, है ना? ठीक ना? अभी हाल ही में भारत जो है वो सर्वावैक नाम की वैक्सीन लॉन्च कर चुका है ना, सर्वावैक नाम की वैक्सीन लॉन्च कर चुका है, ठीक है? ये वैक्सीन है बच्चों ना, और इसको बनाने वाला कौन है ना, यह भारत की पहली है, भारत की पहली स्वदेशी है, भारत की पहली स्वदेशी है। और लिख लीजिए, इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखो पिछली बार मैंने ये सारी चीज़ नहीं पढ़ाई थी क्योंकि मैं उस समय चर्चा में नहीं था। मैंने इसलिए तो बोलता हूँ भाई, जो मैं मेरा बैच जो भी आ रहा हूँ ना, वो कम कीमत में आएगा, उसको ले लेना, अपडेट हो जाओगे आप लोग जो है। तो ब्रह्मास्त्र बैच वाले महसूस करेंगे ये सारी जानकारी नहीं है उनके लिए, क्योंकि पिछली बार मैंने बात नहीं की थी, क्योंकि पिछली बार चर्चा में नहीं था, तो मैं क्यों बात करूँ उसके ऊपर, अभी चर्चा में है। सर्वावैक एग्जाम में निश्चित सवाल आया कहने आपके कि भाई सर्वावैक वैक्सीन जो है वो किस रोग की वैक्सीन है, पूछ सकता है। ये सवाल पूछेगा आपसे, सर्वावैक का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है, सवाल पूछेगा आपसे, भारत की पहली स्वदेशी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन कौन सी, सवाल कुछ भी पूछ सकता है, पर सवाल निश्चित पूछने वाला आपसे, ट्रेंडिंग टॉपिक है सर्वावैक, है ना? तो देखिए, आप कभी भी जाओगे, तो मैं तो अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, तो आप चेक करना, आप जाओगे तो वहां पर लिखा होता है कि महिलाओं के लिए सर्वावैक वैक्सीन लॉन्च किया चुकी है, अफोर्डेबल है, आगे का बोर्ड लगा होता है वहां पर ना, वो इसी का बोर्ड है, ठीक है? सर्वावैक का। तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर, आज 1 घंटे पढ़ेंगे हम लोग, है ना? ठीक है? चलिए आगे चलें? चलो नेक्स्ट देखिएगा। देखिए क्रायो, CRYO, क्रायो। देखो जहाँ भी आपको क्रायो वर्ड मिल जाए आपकी, क्रायो का मतलब होता है आपकी वेरी लो टेम्परेचर। क्या होता है? इस वर्ड का अर्थ होता है वेरी लो टेम्परेचर ना, वेरी लो टेम्परेचर मतलब कि अति न्यून ताप। कोई भी तकनीक अगर मान लो वो बहुत कम तापमान पे काम करती है, तो उसे हम लोग जो है वो क्रायोजेनिक बोलते हैं। आवाज चाहिए ना? चेक करें। मैंने कहा आपसे, कोई भी दोस्तों इंजन जो है, मान लो कोई इंजन है, वो बहुत कम तापमान पर काम, बहुत कम तो नहीं बोलना चाहिए, अति न्यून तापमान पर काम करता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। ठीक है? कोई भी तकनीक वेरी लो टेम्परेचर में काम करती है, तो उसको क्रायो वर्ड आप यूज करते हैं, ठीक है? वेरी लो टेम्परेचर अति न्यून ताप क्रायो वर्ड होता है, ठीक है? और इसमें जो इंजन काम करता है उसको क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं, जो फ्यूल काम करता है उसको क्रायोजेनिक फ्यूल कहते हैं, ठीक है? देखिए आपकी, ठीक ना, अति न्यून ताप पर, अति न्यून ताप पर कार्य करने वाली तकनीक, अति न्यून ताप पर कार्य करने वाली तकनीक जो होती है वो होती है आपको क्रायोजेनिक होती है, ठीक है? अगर मान लो आपके इस तापमान पर कोई फ्यूल काम करता है, ईंधन बनता है, तो उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक ईंधन। और सोचिए आप, देखो मैंने कहा क्रायोजेनिक जो फ्यूल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है? उसमें जो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है इसका यूज करते हैं। आप सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना कि मैंने कहा तापमान बहुत कम बच्चों, तापमान कम होगा, जो गैस है वो लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है? तापमान कम होने पर जो अणु होते हैं वो पास पास आते हैं। सर्दी है बच्चों, तापमान कम हुआ तो अणु जो है आपके वो पास पास आएंगे, ठीक है? अणु पास पास आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तुम नहीं समझ रहे ना, तुम तो समझदार बच्चे हो, भोले बच्चे हो ना, भोला भंडारी तुम पर। तो जब तापमान कम होता है तो जो अणु है वो पास पास आते हैं ना, सर्दी में अणु पास पास आते हैं, तापमान कम हो तो अणु पास पास आते हैं। दिख रहा है आपको पास पास आते हुए ना? फील कर पाएगा? तापमान कम हो तो अणु पास पास आएंगे बच्चों ना। तो जो गैस होगा वो जो अणु पास आएंगे उसमें तो लिक्विड बन जाएगा, और पास आएंगे तो आपके सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ जो आपके H2 और जो O2 है, ये लिक्विड फॉर्मेट में लिख लो, ये लिक्विड फॉर्मेट में ना, यह लिक्विड फॉर्मेट में, ठीक है? यह लिक्विड फॉर्मेट में, ठीक है बच्चा? तो क्रायोजेनिक
क्रायोजेनिक जो फ्यूल है उसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आप यूज करेंगे, लिक्विड फॉर्मेट में यूज करने वाले, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे, तो अगर पूछूं आपसे यहाँ पर इसी में अगर सवाल पूछे आपसे, भाई अभी हाल ही में हमने बच्चों लॉन्च किया चंद्रयान थर्ड, याद है आपको? अभी तो हाल ही में हमने जो आपके वो लॉन्च किया, कौन सा? चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया है। आगे लिखता हूँ, ठीक है। अभी हाल ही में हमने चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया, आप जानते हो ना किस तारीख को लॉन्च किया हमने? इसे जो है हमने, वो तारीख है हमारी 14 जुलाई 2023 को हमने लॉन्च किया, ठीक है। और यह जो है वह यह 23 अगस्त 2023 जो है यह पहुंच गया, ठीक है। इस तारीख को लॉन्च हुआ, इस तारीख को चांद के साउथ पोल पर कदम रखने वाला ना, पर पहुंचने वाला पहला देश जो है, वह बन गया कौन आपके? वह बन गया हमारा चंद्रयान थर्ड, ठीक है। भारत बन गया, ठीक है। चांद के साउथ पोल पहुंचने वाला पहला देश। आपसे पूछे भाई इसको लॉन्च किया हमने किससे? आपके इसे हमने एलवीएम थर्ड जो है, M4 व्हीकल जो है, इससे लॉन्च किया, ठीक है। यह बच्चों इसका व्हीकल है, इसी को हम बाहुबली बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? भारत में बाहुबली बोलते हैं। चंद्रयान थर्ड लॉन्च हुआ इसे एलवीएम थर्ड M4 व्हीकल से यूज हुआ है, ठीक है। इसमें बच्चों जो मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो एक क्रायोजेनिक इंजन हमने यूज किया, उसका नाम है C25, लिख लीजिए। इसमें हमने C25 जो क्रायोजेनिक जो इंजन हमारा, वो हमने इसमें यूज किया, ठीक है। C25 पूछूं आपसे, क्रायोजेनिक जो इंजन हमारा, वो हमने इसमें यूज किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, महत्वपूर्ण सवाल है। और बच्चों इस तारीख को जो है, इस तारीख को हम लोग क्या करते हैं? इस तारीख को हम लोग जो है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं ना, नेशनल स्पेस डे बनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं। और अगर सवाल पूछूं आपसे, जहां पहुंचा उस पॉइंट को बोलते हैं, उस पॉइंट को छापना, जहां पहुंचा उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो जहां पहुंचा उस पॉइंट को हम लोग जो है शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। जिस तारीख को पहुंचा उस तारीख को हम लोग जो है नेशनल स्पेस डे बनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और बच्चों इसमें इसमें लैंडर जो था आपके, जो चांद के साउथ पोल पर उतरा था आपके, वो था विक्रम, है ना। और जो उतरने के बाद जो चलता है छापना, उसको रोवर बोलते हैं आपके, वो था हमारा प्रज्ञान था। देखिए टॉपिक था मेरे सामने क्रायोजेनिक इंजन, मैंने टॉपिक को उठाया, उसके आसपास जो सवाल साइंस में बन गए, वो सवाल आपके सामने उतार दिया है। यह तरीका है पढ़ने का, तरीका सीखना पड़ेगा, कैसे पढ़ना है ना, हाउ टू क्रैक द एग्जाम। मुद्दा ये है ना, एग्जाम तो आप फोड़ दोगे, पर एक बार लगे पता कि भाई कैसे फोड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए तो चंद्रयान थर्ड के बारे में था हमारा मुद्दा, ये था कि इसमें ये वाला इंजन यूज किया हमने, पर मेरे इसके लिए मैंने आपको पूरी जानकारी बताई है। इसके बारे में जो आपको पता, एग्जाम में पक्का सवाल पूछेगा, आप यकीन मानना। 24 में कोई भी एग्जाम सवाल वहां पर चंद्रयान थर्ड आदित्य L1 सवाल वहां से आने वाला है, ठीक है। चलिए बस 10 मिनट और पढ़ाऊंगा आज, फिर हम जो कल पढ़ेंगे। वैसे हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा 1.5 घंटा पूरा होने वाला है ना, पूरा होने वाला है। बस रुकिएगा 10 मिनट और रुकिए। देखिए पायरो वर्ड पूछूं आपसे, पायरो बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है। पायरो तो क्रायो तो हो गया बहुत कम तापमान, वेरी लो टेंपरेचर क्रायो हो गया। एंड वेरी हाई पूछूं आपसे पायरो, ठीक है ना, वेरी हाई टेंपरेचर ना, वेरी हाई पूछूं आपसे, वेरी हाई टेंपरेचर जो अपना वो होता है पायरो, अत्यधिक तापमान पर। देखो जो हमारे ग्रह होते हैं ना बच्चों, बहुत दूरी पे होते हैं ना, वो बहुत दूरी पे, ठीक है, उनका तापमान बहुत अधिक होता है, ठीक है। पूछूं आपसे पायरोमीटर आपके छापना, बहुत अधिक तापमान है कहीं पर, तो उसको मापने के लिए पायरोमीटर ना, तो नाम से तो क्या तापमान कहीं अधिक है, तो अधिक तापमान को नापने के लिए जो है, अधिक तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर, ठीक है। अधिक तापमान को मापने के लिए छापना, मापने के लिए जो है पायरोमीटर यूज करते हैं। पायरेक्स कांच पूछूं आपसे, वह कांच जो अधिक तापमान को सहन करता है उसको बोलते हैं पायरेक्स कांच। अब बच्चों आप लैब में काम कर रहे हो, वहां से गिलास जो आपके जो भी वहां पर जो सामान होता है ना कांच का, जैसे आपके जो लैब में काम कर रहे हो तो बीकर जो होता है वहां पर, या आपने अगर कभी आपने वो प्रैक्टिकल किया हो, भाई साहब मैंने किया दोस्तों प्रैक्टिकल पर पीसीएम थी ना, उसमें एक है ना वो होता है सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन को आपको एक पाइप से खींचना पड़ता है ना, खींचने के बाद में उसको आपको डालना पड़ता है। अब हम उसको खींचते भाई साहब, वो सीधा मुंह में जाता है ना, सीधा आंतों में पहुंच जाता है हमारे। तो मास्टर बोलता है कहां है सोल्यूशन, मैंने कहा पेट में है भाई साहब सोल्यूशन ना, कभी खिंचाई नहीं मेरे तो, क्योंकि उसको बड़ा कंट्रोल करके खींचना पड़ता है ना, तो कोई और खींचता है उसका यूज करता है, मेरा और पेट में होता है, तो ये होता है, ठीक है। तो वहां जो भी कांच होता है ना, वहां से बहुत ही आपकी ज्वलनशील चीज होती है ना, बहुत ही आपके फ्लेवर आइटम्स होते हैं वहां पर, फिर भी वो कांच जलता नहीं है, गर्म पानी डाल तो नहीं जलेगा। अत्यधिक तापमान को सहन करने की क्षमता उस लैब के कांच में होती है, वो पायरेक्स कांच होती है ना। देखिए यह लैब जो होती है हमारी, लैब जो होती है उन लैब में इन कांच का यूज करते हैं, ठीक है। इनके अंदर आपके जो अत्यधिक तापमान है, इस तापमान को सहने की क्षमता होती है, ठीक है। अत्यधिक तापमान को सहने की क्षमता इस कांच में होती है ना, सहने की क्षमता जो है वो इस कांच में होती है, पायरेक्स कांच के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पायरो मतलब वेरी हाई टेंपरेचर, क्रायो मतलब वेरी लो टेंपरेचर, पायरोमीटर पायरेक्स कांच आपके लिए जरूरी जानकारी है, दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पायरो वेरी हाई टेंपरेचर अत्यधिक तापमान में काम करता है, और पायरोमीटर लास्ट सवाल लिख लीजिए, फिर हम छोड़ देंगे आपको जो है। लास्ट हमारा माइकोलॉजी है ना, इसके बाद हम एंड करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वर्ड हमारा माइको, माइको वर्ड बहुत ही काम का वर्ड है, माइको वर्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काम का वर्ड है। माइको देखो MYCO माइको, माइको जहां भी पूछे आपसे इसका मतलब कवक है ना, फंगस, कवक जो है, ठीक है। कवक या फंगस जो होता है वो माइको होता है बेटा ना, कवक या फिर फंजाई या फंगस पूछूं आपसे वो माइको होता है, ठीक है। अरे दोस्तों कवक जो है ना, एक बार भाई साहब भारत में बहुत सारे लोग कवक के हो गए ना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, भाई साहब जिंदगी में फंगस ही फंगस हो गया ना, कवक कवक हो गया। तो भारत कवक जो है उसने अपना माइका जो है वो भारत को मान लिया, ठीक है। तो कवक जो है उसने अपना माइका जो है वो भारत को मान लिया। ऐसे याद कर लो बच्चों इसको ना, भविष्य में भूलोगे नहीं, क्योंकि आगे फाइको वर्ड आने वाला है, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूं, कवक ने जो अपना माइका है वो अपना भारत मान लिया, फंगस ही फंगस जिंदगी में। वैसे ही बच्चों अपनी जिंदगी में फंगस ही फंगस होता है ना, फफूंद ही फफूंद जिंदगी में आपके। एक फफूंद आपका दोस्त है ना, हाँ आप पढ़ने बैठे हो, उसका फोन आया, क्या कर रहा है? आपने बोला कुछ नहीं, बस बैठा हूं। पूछता चल चाय पीने चले क्या? आप बोलते हैं हाँ यार चाय पिया, फिर पढ़ेंगे चमकेंगे ना। आप गए चाय पीने, आप वापस ही नहीं आए बच्चों, आप चाय पे रह गए ना, चाय पे आप मुद्दा लड़ रहे हो यार, मोदी जीतेगा, राहुल गांधी जीत जाएगा यार, क्या होगा यहाँ पर ना, क्या करें, किसको वोट देना, चर्चा चल रही है, कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बन सकता है, फालतू की चर्चा चल रही है ना। पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा, भाई साहब 4 घंटे वहीं बैठे आराम से, फिर घर आके बोलते छोड़ रहे आज कौन पड़ेगा। तो ये जिंदगी में फंगस आपके है, ठीक है, दोस्त भी है, दोस्त आपके पड़ोसी भी है, फंगस ही होगी आपकी जिंदगी में। तो माइको मतलब कवक या फंगस होता है, इसको माइका भारत को बोला जाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फंगस पूछूं आपसे, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी ना, कवक जो है इसका जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी होता है, ठीक है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है, ठीक है। यहाँ एक वर्ड है माइकोराइजा, बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है माइकोराइजा बच्चा ना। देखो मैंने कहा माइको मतलब कवक, ठीक है, माइको मतलब कवक, माइको मतलब कवक, और जो राइजा वर्ड है पूछना वो जड़ ना, जड़, ठीक है, जड़, ठीक है। मतलब बच्चों माइकोराइजा जो है आपके वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, जड़ में कवक का होना जरूरी, माइकोराइजा जड़ में अगर कवक है तो उसे बोलते हैं माइकोराइजा। इसे बोलते हैं हम लोग सहजीवन, जब दो साथ साथ रहते हैं, जैसे मान लो मैं अपनी बाइक के साथ रहता हूं तो बोलते हैं सहजीवन ना, वो मेरी सहजीवनी है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। कवक और जड़ का
सहजीवन। बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल पूछता है माइकोराइजा जो है किसका सहजीवन है? ऑप्शन नंबर 1 कवक जड़ का, ऑप्शन नंबर बी आपके कवक और शैवाल का, ऑप्शन नंबर सी आपके शैवाल और जड़ का, ऑप्शन नंबर डी आपके जड़ और कोई और ऑप्शन दे देगा ना। तो छापना माइकोराइजा जो आपके वो जड़ और जो कवक है हमारा उसका सहजीवन है, ये आपको छापना है। महत्वपूर्ण सवाल है। जड़ प्लस कवक बराबर माइकोराइजा, इसे बोलते हैं सहजीवन, इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं छापना सिम्बायोटिक, आपके सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। इंग्लिश में लिखना सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड आपके बिटवीन रूट्स एंड फंगस जो है वो होता है माइकोराइजा। महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। माइको मतलब कवक होता है, वहां से मैंने वर्ड निकाल दिया, ठीक है। एक फाइको होता है बच्चा ना, फाइको कहां का? फाइको जो आपके किसके लिए? शैवाल के लिए, ठीक। शैवाल जो उसके लिए फाइको वर्ड होता है। शैवाल को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में आपके एल्गी बोलते हैं। क्या होते हैं? इंग्लिश में इसको एल्गी बोलते हैं छापना। तो शैवाल इसको एल्गी कहते हैं, शैवाल जो इसको एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो शैवाल मतलब आपके शैवाल मतलब आपके फाइको, ठीक है। शैवाल जानते हो बच्चों आप? अरे तो आपके गांव में देखना वो तालाब, वो झील, जहां पानी रुका होता है, वहां देखना कुछ सालों बाद में, कुछ महीनों बाद में ऊपर आपकी हरी हरी काई उसके ऊपर आती है, हरा हरा पानी हो जाता है, उसे शैवाल बोलते हैं ना। पानी रुका हुआ है वहां पर आप चेक करना, उसके ऊपर हरी हरी काई जमती है, उसको बोलते हैं शैवाल, ठीक है। शैवाल मतलब काई बोलते हैं, काई कहते हैं, काई कहते हैं ना। तो शैवाल एल्गी फाइको वर्ड इसके यूज करते हैं, ठीक है। तो शैवाल एल्गी के लिए पूछो आपसे स्टडी ऑफ एल्गी और फाइकोलॉजी है ना। स्टडी ऑफ एल्गी का फाइकोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी है ना। स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी होता है। और बच्चों अगर शैवाल प्लस कवक आपस में मिल जाए, सुन लो, अगर एल्गी प्लस फंगस आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा लाइकेन। देखो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कवक प्लस शैवाल अगर आपस में मिल गए तो बन गया भाई साहब, तो बन गया लाइकेन। क्या लाइकेन बन गया। इसी को इंग्लिश वर्ड लोग लीचेन बोलते हैं ना, इसी को ये लोग लीचेन कहते हैं, इसको हम लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। तो कवक प्लस शैवाल का सहजीवन जो है वो लाइकेन। बड़ा प्यारा सवाल है। कवक प्लस शैवाल का सहजीवन जो है वो लाइकेन होता है। महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट आपके कवक प्लस शैवाल का सहजीवन जो है वो लाइकेन होता है। ये पॉइंट भी आपको छापना है, ठीक है। कवक और शैवाल का सहजीवन जो है लाइकेन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने हो चुका है, ठीक है। अगर पूछो आपसे लाइकेन जो पूछा आपसे, इसका उपयोग करते हैं ना, जहां पर आपके एयर पोल्यूशन होगा वहां जो आपके वहां पर लाइकेन कम होगा। देखो जहां एयर पोल्यूशन होगा वहां लाइकेन कम होगा, ठीक है। तो लाइकेन के होने के लिए वायु प्रदूषण कम होना बड़ा अनिवार्य जरूरी तत्व है ना। कभी सवाल पूछा आपसे भाई वायु प्रदूषण जो है उसका सूचक कौन होता है छापना, उसका सूचक जो है उसका इंडिकेटर जो है कौन आपके वो है लाइकेन, ठीक है। एग्जाम वाला सवाल पूछता है ग्रीन मफलर जो है ये है किसका सूचक है छापना, ये है जो आपके ध्वनि प्रदूषण का है। ये सवाल पूछता है एग्जाम में ना। ऐसे लाइकेन पूछो आपसे, लाइकेन जो इसका लाइकेन आपके वायु प्रदूषण का, एयर पोल्यूशन का, ये पॉइंट आपको छापना है, ठीक है। लाइकेन एयर पोल्यूशन आपको नोट करना है, ठीक है। और बच्चों दोस्तों पूछो आपसे, अगर पूछे आपसे कि रोशेला लाइकेन ना, तो लाइकेन टाइप आपके एक होती है रोशेला लाइकेन ना। रोशेला लाइकेन जो है इससे ना, रोशेला लाइकेन से लिटमस पत्र का निर्माण होता है। रोशेला लाइकेन से लिटमस पत्र जो है इसका निर्माण होता है, ये पॉइंट होता है। ये सुना होगा आपने, वो अम्ल जो है क्षार को नीला करता है, और क्षार जो है अम्ल जो है आपके लाल को नीला करता है। याद सुना होगा ना अनीला, याद करो आपने सुना होगा आपने, ये जो अम्ल जो है एसिड जो है वो है नीले को लाल करता है, नीले को लाल करता है आपके। और जो क्षार होता है, क्षार जो आपके बेस जो होता है वो लाल को नीला करता है। सुना होगा आपने ना, क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ये भी आप जानते हो। और जो अम्ल होता है वो नीले को लाल करता है, इसको अनीला छालानी से याद करते हैं हम लोग, पढ़ेंगे इसके बारे में। वही लिटमस पत्र जो है उसका निर्माण रोशेला लाइकेन्स होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम पॉइंट आज का हो गया। आज हम इतना ही पढ़ने वाले क्योंकि मुझे वापस हॉस्पिटल भी जाना है, तो मैं प्रयास तो कर रहा हूँ कि छुट्टी ना हो। पहली क्लास हमारी थी आज, इसको वापस पढ़ना नोट्स को। कल हम इसका बच्चों को पाठ करने वाले, संवर्धन भी कल पढ़ लेंगे हम लोग कल्चर में। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो शाखाएं वो लिखाऊंगा आपको, पिछली बार मैंने नहीं लिखाई थी, इस बार लिखाने वाला हूँ। बाकी कंटेंट आपको अपडेट मिलने वाला है, कंटेंट एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण। आप इस नोट्स का एक भी अक्षर जो है वो नहीं निकाल पाओगे, वादा मेरा आपसे, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ना हो। बस जम के पढ़ना, खूब पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। मैं अपना कीमती समय निकाल कर पढ़ा रहा हूँ इसमें आपको। मतलब छुट्टी के लिए मुझे बोला गया, मुझे उत्कर्ष ने बोला छुट्टी कर लीजिए, कोई बात नहीं सर, 5 दिन की कोई बात नहीं पड़ने वाला। मैंने बोला कोई बात, थोड़ा कष्ट दूंगा खुद को तो चल जाएगा काम ना। मतलब पैरों में दर्द हो रहा है मेरा अभी भी, क्योंकि लगातार वहाँ हॉस्पिटल रहना पड़ता है, फिर क्लास लेनी पड़ती है आपकी, और क्लास छोड़ूंगा नहीं, वादा मेरा। अभी 2-4 दिन क्लास आपकी थोड़ा कम चलने वाली है, बाकी फिर वापस 2 घंटे हो जाएंगी। चिंता मत कीजिए, 2 का 2.5 होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, यह पॉइंट लिख लेना आप सभी लोग जो है। बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। और फिर कल मिलूंगा आपसे सुबह वाली क्लास में। मॉर्निंग वाली क्लास लिया करो, फायदा होगा आपको बहुत। 2 क्लास ले लो मेरी तरफ से, मॉर्निंग वाली क्लास और इवनिंग वाली क्लास, ये वाली। इन 2 क्लास से आपका जीके जीएस करंट अफेयर जो है वो पेपर को फोड़ के आओगे, वादा मेरा आप सभी से, ठीक है। अंत में आपसे कहूंगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद, थैंक यू।